जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। सरनीम ने शायद आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन कराया हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच नईम सर कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं जो है आपके स्टूडेंट्स को वीडियो एडिटिंग पे एक क्लास दूँ। मतलब ये है कि मुझे जितनी वीडियो एडिटिंग आती है, मेरे पास जितनी नॉलेज है यूट्यूब चैनल से रिलेटेड जो वीडियो एडिटिंग होती है, ठीक है। तो मेरे पास जितनी नॉलेज होगी वो इंशाल्लाह इस क्लास में मैं वो कवर करूँगा। फेसलेस चैनल के लिए आप किस तरह से इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं पहले से एक्सप्लेन कर दूँ कि एडिटिंग जो है, एडिटिंग बंदा बहुत जल्दी नहीं सीख पाता। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जिस पे काफ़ी टाइम लगता है। अब हम उस चीज़ की तरफ तो नहीं जाते। लाइक एडिटिंग एक हमारे पास इजी एडिटिंग होती है, थोड़ी लो एफर्ट वाली, एक फिर मीडियम लेवल वाली होती है, एक फिर एडवांस लेवल वाली होती है। तो जो बेसिक वाली थी वो ऑलरेडी नईम भाई ने नईम सर ने आपको जो है पढ़ा दी है। और उन्होंने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सिखाई हैं। मैं लिटरली मैं ख़ुद भी उनकी वीडियो से बहुत कुछ सीखता रहता हूँ जब ये नई वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे। तो इनकी वीडियोस में आपको जो नॉलेज मिलती है ना, वो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कोर्स सेलर आपको सिखाता है। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। और लिटरली मैं आपको अगर बताऊं तो जनवरी में जब इन्होंने एक सेशन स्टार्ट किया था, तो ये जो वीडियो सॉरी इनके चैनल से रिलेटेड, लाइक फेसलेस चैनल यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड इन्होंने जब एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो मैंने इनके जब कुछ लेक्चर्स देखे, मैंने इनको लाइक फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मुझे ख़ुद भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, लेकिन इनसे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, नई नई चीज़ें मुझे पता चली। तो मैंने जब इनका वो वाला फॉर्मेट स्टार्ट किया जिस फॉर्मेट पे इन्होंने मेथड बताया था कि इस तरीके से चैनल बनाना है और ये चीज़ें करनी है, आप लिटरली आप लोग हैरान हो जाएंगे कि मेरा चैनल विद इन 1 मंथ मोनेटाइज हो गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस चैनल से मेरी अच्छी खासी अर्निंग आ रही है और इस सब का क्रेडिट जो है सरनीम को जाता है। ही इज़ रियली अ ग्रेट पर्सन और बहुत ही ज़बरदस्त उस्ताद है, आपको इन जैसा उस्ताद कहीं पर नहीं मिलेगा। तो इस क्लास में हम जो है वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। नोट्स खैर वो तो हम साथ साथ देखते रहेंगे, या जो नईम सर हैं उन्होंने ऑलरेडी भी आपके साथ वो शेयर किए होंगे। तो मेन चीज़ जो है, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने फेसलेस चैनल्स पे एडिटिंग करनी है। अब फेसलेस चैनल डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। एक लाइक अगर मैं जो है आपको बताऊं कि आप मैग्नेट्स मीडिया की तरह एडिटिंग कर लें, आप जो है ध्रुव राठी की तरह कर लें, आप जेम टीवी की तरह कर लें, या आप फर्न के चैनल की तरह एडिटिंग कर लें, ठीक है। अब वो बहुत हाई लेवल के चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। लेकिन मैं जो है उतना हाई लेवल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें ये चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे जो कि बेसिक बिगनर लेवल के होंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको वो चीज़ें आती भी होंगी। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ऐसा स्टाइल, ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊं कि इससे सभी को फ़ायदा पहुंचे, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि लाइक मैं पहले भी अपने चैनल पे काम करता था, मेरा खुद एक टेक चैनल था, और आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, आप लोगों ने टेक चैनल देखे होंगे जिसमें मेक मनी ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन चीज़ों से रिलेटेड मेरी वीडियोस थी चैनल पे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उनमें एडिटिंग कितनी ज़्यादा चाहिए होती है, फास्ट पेस एडिटिंग होती है ताकि ऑडियंस बोर ना हो, ठीक है। उस तरह से मेरे चैनल पे एडिटिंग थी। लेकिन फिर ये था कि मेरे और प्रोजेक्ट्स पे काम काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो उस चैनल को फ़िलहाल के लिए मैंने छोड़ा हुआ है। तकरीबन कोई 1 साल हो गया, टू बी रियली हॉनेस्ट, मैंने उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। वरना उस पे मेरा इंशाल्लाह इरादा है मैं उसको दोबारा से कंटिन्यू करूँ और दोबारा से ऑडियंस को फ्री में वो चीज़ें बताऊँ, वो नॉलेज दूँ जो मेरे पास है, ठीक है। और उससे लिटरली आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो मेरा इरादा तो है कि मैं उसको दोबारा से कंटिन्यू करूँ, बस आप लोग दुआ करें कि ये जो मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, वो खैर से हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह उसके बाद मैं उस पर भी वीडियोज़ अपलोड करना दोबारा से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं ज़रा यूट्यूब पे आता हूँ, ठीक है, और आपको बताता हूँ बाकी सारी चीज़ें सरनीम ने आपको बताई होंगी। स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, इमेज जनरेशन, उन्होंने आपके साथ टूल भी शेयर किया होगा।
तो यहाँ पर हम डिफरेंट तरह की एडिटिंग यूट्यूब पे कर सकते हैं। एक होती है लो एफर्ट एडिटिंग, ठीक है, दूसरी मीडियम पे आती है, और थर्ड हमारे पास बहुत हाई एंड एडिटिंग एडवांस लेवल की होती है, जो लाइक मैग्नेट्स मीडिया चैनल। आप लोगों में से लाइक बहुत सारे लोग मैग्नेट्स मीडिया को जानते होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं लाइक जैम टीवी को जानते होंगे, और इसके अलावा फन के चैनल को जानते होंगे। इस तरह से और बहुत सारे चैनल है, जेम्स जैनी है, और यूएस ऑडियंस से रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स हैं। अभी मेरे माइंड में उनके नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन वो एडवांस लेवल की एडिटिंग होती है। अब यहाँ पर जिस तरह की एडिटिंग है, ठीक है, लाइक डिफरेंट आपको यहाँ पर चैनल्स मिलेंगे कि कोई लाइक क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप एडिटिंग करता है, कोई स्टिक फिगर एनिमेशन के थ्रू एडिटिंग करता है, और मैंने तमाम टाइप ऑफ एडिटिंग की है। मतलब ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल एक गुरु प्रो लेवल, वो कहते हैं ना कि अल्ट्रा प्रो मैक्स जो आईफोन का होता है, तो मैं वो चीज़ नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मैंने बहुत डिफरेंट तरह की एडिटिंग्स की हैं। मैंने डाविंची रिसॉल्व पे भी काम किया है, मैंने प्रीमियर प्रो पे भी काम किया है, ठीक है। और जो मैं आपको एडिटिंग सिखाने वाला हूँ वो कैपकट पे सिखाने वाला हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, पीसीज या लैपटॉप में इजीली रन हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें ये चीज़ है कि आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप आसानी से बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, मेरे सामने बहुत सारे रैंडम चैनल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एडिटिंग तो मैंने आपको कहा कि मैं डिफरेंट तरह की कर सकता हूँ। अभी डिकोडिंग वाईटी की एडिटिंग है, ये आप देखें, इसने भी अपनी वीडियोस में बहुत सिंपल और बहुत प्रोफेशनल एडिटिंग की है, ठीक है। इसका चैनल भी आप लोगों ने देखा होगा। और इसके अलावा मेरे सामने अभी बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट्स सपोज़ यहाँ पर अम, यहाँ पर बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट एडिटिंग स्टाइल्स या जो आजकल जिस तरह के मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है, लाइक स्टोरीज टाइप हो गए, या फिर थोड़ी ऐसे एडिटिंग वाले चैनल्स हो गए जिस पे इतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन उससे अच्छे खासे लोगों को व्यूज़ आते हैं, और आसानी से एडिटिंग भी हो जाती है, और वो लोग जो है रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे तो मेरे सामने जितनी भी लाइक कैटेगरीज आ रही हैं, कोई इसमें म्यूज़िक से रिलेटेड है, कोई डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी एडिटिंग उसमें बना के दिखाता हूँ कि हिस्ट्री से रिलेटेड आप लोग अगर एनिमेशन करना चाहें, सॉरी, वीडियो एडिटिंग करना चाहें, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें राइट नाउ मेरे पास बहुत सारी निशेज़ आ रही हैं। अब मैं ख़ुद परेशान हूँ कि मैं किस को चूज़ करूँ, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो मेरे पास आ रहे हैं वो म्यूज़िक से रिलेटेड है। क्योंकि असल में ये है कि ये जो आईडी है, मैं इसमें डिफरेंट चीज़ें देखता रहता हूँ, इसलिए मेरे पास इस आईडी में मिक्स कंटेंट आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको लाइक हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाने का पूरा प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। तो उस पे आपको इंशाल्लाह बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि आप किस तरह से उस पे एडिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास स्क्रिप्ट है, ये मैंने सर नईम के ही मेरे पास जो टेम्पलेट्स हैं, जो प्रॉम्प्ट्स वाले जितने भी टेम्पलेट्स हैं, उन्होंने जो शेयर किए थे, तो उन्हीं को यूज़ करके मैंने स्क्रिप्ट जनरेट की है, ठीक है। ऑलरेडी उन्होंने आपको टास्क दिया था कि आप लोग स्क्रिप्ट जनरेट करें, वॉइस ओवर जनरेट करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो चीज़ की होगी, क्योंकि अभी हम वीडियो एडिटिंग के स्टेप की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर लेट्स सपोज़ एक इस तरह की एडिटिंग होती है कि आपने स्क्रिप्ट उठाई, फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट्स जनरेट किए, ठीक है। फिर प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके आपने उससे इमेजेस जनरेट करवाई, इमेजेस फिर उठा के आप कैपकट में ले गए। अब जो नईम सर ने आप लोगों के साथ टूल शेयर किया था बल्क इमेज जनरेटर का, उसमें आपके पास लाइक बहुत सारी इमेजेस एट अ टाइम आ जाती हैं, एक साथ ही आ जाती हैं। राइट नाउ वो टूल जो है नईम सर ने मेरे साथ अभी तक शायद शेयर नहीं किया, या फिर वो शेयर कर देंगे। खैर, मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ, सिंपल, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट लेता हूँ, और यहाँ पे अभी मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँगा, चैट जीपीटी को बोलूँगा कि मुझे इस स्क्रिप्ट से रिलेटेड इमेजेस जनरेट करके दो, सॉरी, प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दो, ताकि मैं उनसे एआई इमेजेस जनरेट करूँ। बाकी वो टूल जो आपके साथ शेयर कर लेंगे नईम सर, तो आपने सिंपल उस टूल के थ्रू जो है बल्कि इमेजेस जनरेट करनी है एट अ टाइम, ठीक है, ताकि आपके पास ये इशू ना आए।
तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपना चैट जीपीटी पे। अब चैट जीपीटी को मैं पहले कुछ प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है। इसको आप रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको बताता हूँ कि आई एम गिविंग यू अ स्क्रिप्ट, योर टास्क इज टू एनालाइज इट डीपली। अब ये सिंपल सा मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। I am giving you a script. Your task is to analyze it deeply and give me detailed text prompts. ठीक है, detailed text prompts uh, in painterly style, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टाइल है, ये मैं जब अपनी मैं आपको एक और भी लाइक टिप दे देता हूँ कि मैं मोस्टली डिफरेंट चैनल्स पे मैं काम करता हूँ, लेकिन मेरी मेरी जो सबसे फेवरेट है वो हिस्ट्री की नीश है। अब ये नहीं है कि मैं सिर्फ लाइक हिस्ट्री की वीडियोस बना सकता हूँ और बाकी नहीं बना सकता। ये असल में मेरी थोड़ी सी फेवरेट नीश है, तो इस वजह से मुझे हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं वो देखता भी ज़्यादा हूँ, और क्या कहते हैं कि मैं उस पे जो अपने चैनल्स पे काम कर रहा हूँ वो भी उस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए मुझे जो है इस बारे में थोड़ा और भी पता है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि आई एम गिविंग यू अ स्क्रिप्ट, योर टास्क इज़ टू एनालाइज इट डीपली एंड गिव मी डिटेल्ड टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स इन पेंटरली स्टाइल in 16:9 size so I can generate AI images from that, ठीक है। और एक और चीज़ मैं इसको बताऊंगा लाइक, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिया है, ठीक है। ये इसका पूरा जो स्क्रिप्ट है उसका पार्ट 1 है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी वॉइस ओवर जितने मिनट की निकलेगी, आप उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि मैंने लाइक पार्ट 1 के लिए कितनी इमेजेस जनरेट करनी है। तो लेट्स सपोज मैंने इस पार्ट के लिए सिर्फ जो इतना मैंने स्क्रिप्ट लिया है, मैंने इसके लिए 10 इमेजेस जनरेट करनी है। सो मैं इसको बताऊंगा कि आई वांट 10 प्रॉम्प्ट्स। और एक और चीज़ भी मैं आपको ज़रूरी बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों ने लाजमी ये चीज़ लिखनी है कि गिव मी डिटेल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। कभी कभार चैट जीपीटी ये करता है कि आपको वो यहीं पर इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, वो आपको प्रॉम्प्ट नहीं देता, वो आपको इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से मैंने टेक्स्ट का वर्ड साथ में ऐड किया कि मुझे टेक्स्ट फॉर्म में जो है इनके प्रॉम्प्ट्स चाहिए। अब देखते हैं ये हमें किस तरह का के स्टाइल में इमेजेस जनरेट करके देता है, ठीक है। सॉरी, प्रॉम्प्ट्स बना के देता है। फिर उसके बाद हम दूसरे टूल की तरफ जाएंगे जिससे आप अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि नईम सर ने आपको ऑलरेडी वो टूल दिया होगा, तो आप उस टूल के ज़रिए बल्क में इमेजेस जनरेट कराएं और एक साथ ही कराएं, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ जब तक ये बन रही है मैं आपको के साथ शेयर कर दूं। यूट्यूब पे जो है आपने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे होंगे जो लाइक इमेजेस के थ्रू इमेजेस को मर्ज करके साथ में वॉइस ओवर लगा के और बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के उन्होंने वीडियोस बनाई होती हैं, और बहुत अच्छे से वो लोग ग्रो हो रहे होते हैं। तो ये समझ लें कि उसी तरह की एडिटिंग है, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा अगर चेंज कर लें तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको उसी तरह लेके चलेंगे। बाकी ये है कि यूट्यूब पे आप अगर किसी भी नीश में जाते हैं, ठीक है। असल में नीश फाइंडिंग नीश का इतना मसला नहीं होता, नीश आप फाइनलाइज कर देते हो और ऑलरेडी जिस चीज़ पे आप काम करते हो वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होती है। लेकिन ये है कि अगर आप उसके फॉर्मेट को, उसको उसके लेआउट को थोड़ा सा चेंज कर दो, तो आपकी वीडियो जो है बाकियों से थोड़ा स्टैंड आउट करती है और उस पे जो है ख़ुद ब खुद व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स बना के दिए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक टूल ओपन है, विस्क, ठीक है, गूगल विस्क। पहले ये इमेज लैब था, अब गूगल विस्क का इन्होंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसका प्रॉम्प्ट कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट भी इसका रेशो जो है 16:9 होता है लैंडस्केप। अगर ये नहीं होता फिर आप इसको खुद ही सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये दो इमेजेस आपको जनरेट करके देता है। आपको जो भी सूटेबल लगता है आप वो यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो मैं वन बाय वन ये चीज़ करूँगा।
अब यहाँ पर देखें, दो इमेजेस बहुत ही अच्छे फॉर्म में हमारे पास जनरेट होके आ गई हैं। अब ये रियलिस्टिक मैंने इसको नहीं बताया, मैंने इसको पेंटरली स्टाइल बताया था। मतलब ये स्टाइल समझ ले लाइक ओल्ड पेंटिंग टाइप है, ठीक है। पेंटिंग स्टाइल में मैंने इसको बताया था कि मुझे इमेजेस बना के दो, प्रॉम्प्ट्स बना के दो, तो इसने उसी स्टाइल में मुझे इमेजेस बना के दी हैं। अब मिसाल के तौर पर इसमें मुझे कौन सी इमेज अच्छी लगती है, लाइक ये वाली मुझे पसंद आई है, इस पर क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं डाउनलोड करके, बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाता हूँ, ताकि जो है उस फ़ोल्डर में हम इसको रख सकें। यहाँ पर मैं वीडियो एडिटिंग का नाम इसको देता हूँ, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग के अंदर हमारे पास, मैं इसको इमेजेस का नाम देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा आप लोगों ने चीज़ों को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना होता है। आप जिस भी चैनल पे काम करें, ठीक है, उस चैनल पे आप लोगों ने क्या करना है कि आपने आप जो वीडियो का फ़ोल्डर रखते हैं उसके अंदर इमेजेस का अलग फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर वॉइस ओवर का अलग फ़ोल्डर होगा, थंबनेल का अलग फ़ोल्डर होगा, जो आप फाइनल वीडियो बनाते हैं फाइनल वीडियो के नाम से अलग फ़ोल्डर होगा, और जो आप डिस्क्रिप्शन अपने चैनल के लिखते हैं वो डिस्क्रिप्शन अलग आप एक नोटपैड फाइल में या फिर वर्ड फाइल में रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही फ़ोल्डर में बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप लोगों ने रखनी है। तो मैंने इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर रखा है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर वॉइस के नाम से फ़ोल्डर रखता हूँ। अच्छा, वॉइस मैंने जो है डाउनलोड की थी, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मेरे पास शायद डाउनलोड्स में ये चीज़ पड़ी हो, ठीक है। तो आई थिंक ये है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं उसको इस फोल्डर में ला के रखता हूँ वॉइस में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वॉइस है। और अब मैंने क्या करना है कि वन बाय वन जो इमेजेस हम डाउनलोड करते जाएंगे उन इमेजेस को यहाँ पर ला कर रखेंगे, ठीक है। पहली इमेज हमारे पास ये वाली थी, ये देखें। इसको मैं इस तरह से कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पर रखता हूँ। अब ये वो वाला मेथड है कि लाइक इसको मैं वन का नाम देता हूँ। इस तरह से वन बाय वन अपनी अपनी इमेजेस को नाम देना है, 1 2 3 4 जितनी इमेजेस आपने जनरेट करनी हो। बाकी ये है कि जो नईम सर आपको टूल देंगे उससे आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा। सो मैं राइट नाउ ये वन बाय वन ये प्रॉम्प्ट एंटर करके वहाँ पर, और इसको पेस्ट करता जा रहा हूँ, और इमेजेस में साथ साथ डाउनलोड करूँगा, ठीक है। जो इमेज मुझे इसमें अच्छी लगेगी वो उसको मैं साथ साथ डाउनलोड करूँगा। ठीक है, अभी 10 इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। अगर जो है आप लोगों ने लाइक प्रोफेशनल तरीके से काम करना है और लॉन्ग टर्म काम करना है, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी चाहिए होगी, ठीक है। आजकल चीज़ें इस तरह से हो गई हैं, आप लोगों को भी पता है, मार्केट में हर एक बंदा हर एक चीज़ सेल कर रहा है। तो मार्केट से आप जो चीज़ परचेज़ करते हैं, लाइक आपको अगर कोई बंदा लियोनार्डो की सब्सक्रिप्शन देता है, आपको कोई बंदा 11 लैब्स की सब्सक्रिप्शन देता है, तो वो शेयर्ड वर्जन होते हैं, उसमें बहुत सारे मसले आते हैं। और अगर मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूं, तो वीडियो एडिटिंग में ये है कि लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट रेट्स पे बेच रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि आप बाकी लोगों से परचेज़ करें, ठीक है, वो शेयर्ड वर्जन भी होता है, उसमें आपको बहुत इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो आप क्या काम करें कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, और कैपकट की जो सब्सक्रिप्शन है वो परचेज़ करें। मुझे लाइक ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि ये मैं बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री बता रहा हूँ, और मैंने आपको कैपकट का कहा। कैपकट की सब्सक्रिप्शन का मैंने इस वजह से आपको बताया कि उसकी वजह ये है कि अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म काम करना है तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। मैं लिटरली, मैं अगर आपको अपनी बताऊं, अपनी बात, तो जो मैं आपको बता रहा था कि मेरा चैनल 1 महीने में मोनेटाइज हुआ, तो उसमें जो है मैंने अपने माइंड में यही चीज़ रखी थी कि मैं कैपकट प्रो परचेज़ करूंगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम भी ये था कि कैपकट में बहुत सारे फीचर्स पेड हो गए थे, कैप्शंस हो गए, ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें पेड हो गई थी, और मैंने ये तय कर लिया था कि अगर मैंने प्रोफेशनल एडिटिंग थोड़ी सी करनी है और मैंने मेहनत करनी है, तो उसके लिए मुझे कैपकट प्रो लाजमी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर मेरा काम नहीं होगा। तो मैंने अपने माइंड में ये सोच लिया था कि मैं 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन लूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है बेशक मैं इसको दोबारा से अनसब्सक्राइब कर दूँ, और ठीक है, उसकी सब्सक्रिप्शन मैं कैंसिल कर दूँगा।
और वैसे मैंने कोशिश ये की थी कि मैं प्रोफेशनल एडिटिंग करूं ताकि 1 महीने के अंदर या जो है मेरी जितनी भी चीज़ें मेरे माइंड में थी वो कवर हो जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें उसी तरह से हुई। मैंने उस चैनल पे इतनी मेहनत की, इतने अच्छे तरीके से उसकी एडिटिंग की, सारी चीज़ें की कैपकट में, कि विद इन 1 मंथ वो मोनेटाइज हो गया था। और उसके बाद जो है लाइक जब वो मोनेटाइज हो गया तो लाजमी बात है उसकी अमाउंट आना स्टार्ट हो गई थी। तो नेक्स्ट मंथ भी मेरा ये था कि कैपकट की जो मैंने सब्सक्रिप्शन परचेज़ की थी उसका मुझे इशू फिर नहीं था, फिर मैंने नेक्स्ट मंथ भी परचेज़ कर लिया। अभी मैं आपको अगर बताऊं तो तकरीबन कोई 8-9 महीने हो गए हैं मुझे कैपकट की सब्सक्रिप्शन परचेज़ करते हुए, और हर महीने वो, आप लोगों को शायद पता होगा कि वो ऑटो सब्सक्राइब होता रहता है, और मुझे इस अमाउंट की अब कोई भी टेंशन नहीं है। ये फ्री के झंझट से अभी मेरी जान छूट गई है कि बहुत सारे लोग कहते हैं मोड एपीके इस्तेमाल करें, क्रैक वर्जन इस्तेमाल करें, यहाँ से डाउनलोड करें, यहाँ से डाउनलोड करें, लेकिन उसमें आपको बहुत इशू आता है। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप उन मसलों में पड़ें, आप सिर्फ 1400 रुपये की इसकी सब्सक्रिप्शन लें। अगर आप पर्सनल इसको खुद से, लाइक जो कैपकट की ऑफिशियल वेबसाइट है या ऐप है, ठीक है, उससे अगर आप परचेज़ करें तो फर्स्ट मंथ आपको 1400 रुपये का ये पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा वो 2200 रुपये का पड़ेगा। और लिटरली मैं अगर आपको बताऊं ये कोई अमाउंट नहीं है, ये बहुत कम अमाउंट है। ठीक है, डॉलर्स में अगर बात करें ये $4 to $5 की अमाउंट बनती है, तो बहुत ही कम अमाउंट है। और यहाँ पर मेरे पास जो है खुद कैपकट प्रो ओपन है। इसमें आपको इंशाल्लाह बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप फ्री वर्जन में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं कैपकट ओपन करता हूँ, और ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा इंशाल्लाह। आप इसमें एडिटिंग करेंगे ना तो आपकी बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तो हाँ, नईम सर ने आपको कैपकट की बेसिक नॉलेज दी होगी, तो मैं इतना बेसिक लेवल पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पर ये जो फीचर्स हैं ये कोई मेरा ख्याल है 1 से 1.5 महीना पहले ये फीचर्स इनके नहीं थे, तो ये सारे फीचर्स टाइम टू टाइम ये इसमें ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पर जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ भी मैं काम करता हूँ, और अपनी चैनल्स की एडिटिंग भी मैं इसी से करता हूँ मोस्टली। तो ये जो है, हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि मैं यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। हमारी इमेजेस रेडी हैं, हमारा जो वॉइस ओवर है वो रेडी है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अपनी इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तमाम इमेजेस को यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ रह गई, वॉइस ओवर। बैक करते हैं, वॉइस के फोल्डर में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपनी वॉइस उठाते हैं। अब नेक्स्ट एक चीज़ जो रहती है म्यूज़िक, अच्छा वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वीडियो में। कैपकट में आपके पास यहाँ पर जो ऑडियो का टैब है, यहाँ पर आप म्यूज़िक, बहुत सारा म्यूज़िक फाइंड कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि उसको आप यूट्यूब के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको कॉपीराइट का इशू आता है। तो उसके लिए जो है शायद नईम सर ने आपको बताया हो कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से आप ये चीज़ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे जाने के बाद आप यूट्यूब स्टूडियो में जाएं। यूट्यूब स्टूडियो पे जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है ऑडियो लाइब्रेरी का टैब मिलता है। ऑडियो लाइब्रेरी में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूज़िक्स मिल जाएंगे, और इनमें आपने म्यूज़िक फिर खुद से चूज़ करना होगा। आप अपने कंपेटिटर्स के चैनल की वीडियोस देखिए, थोड़ा सा एनालाइज करें कि उनकी म्यूज़िक सिनेमैटिक है, ड्रामेटिक है, सस्पेंस टाइप है, फ़नी है थोड़े, या फिर सॉफ्ट है, काम है, एम्बियंट है। ठीक है, ये सारे म्यूज़िक के टाइप्स हैं, तो आप वो चीज़ यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई भी एक म्यूज़िक देखना है, ठीक है, उसको मैं फिर अपनी वीडियो के लिए यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर इसका जो फ़िल्टर है उसमें जाता हूँ, और मैं जानरा पे जाता हूँ। जानरा के बाद लेट्स सपोज़ मुझे चाहिए सिनेमैटिक टाइप। ठीक है, अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह के म्यूज़िक आते हैं इसमें। अच्छा, इसमें कभी कभार ये होता है कि म्यूज़िक ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से प्रोफेशनल अच्छा सा म्यूज़िक फाइंड कर लेना अपनी वीडियोस के लिए। अब ये जो म्यूज़िक मैंने प्ले किया है, ठीक है, ये म्यूज़िक आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपकी कोई ऐसी नीश है, लाइक मैं अगर बात करूं क्राइम स्टोरीज़ की, ठीक है, क्राइम स्टोरीज़ हो गई, या आपका क्राइम से रिलेटेड चैनल है क्राइम वाले नीश पे, उसमें सिर्फ ये नहीं हो कि सिर्फ क्राइम स्टोरीज़ ही आती हैं, क्राइम में और बहुत सारी सब निशेज़ हैं।
तो उसके जो स्टार्ट में जो हुक वाला पार्ट होता है वहाँ पर आप इस तरह का ड्रामेटिक म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ड्रामेटिक म्यूज़िक होता है, इस तरह का म्यूज़िक, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टोरीज टाइप चैनल पे काम करते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूज़िक आपको चाहिए होता है। तो खैर यहाँ पे मैं म्यूज़िक देखता हूँ कि मुझे किस तरह का म्यूज़िक इसमें ऐड करना है। अच्छा, अब मैं असल में जिस तरह का म्यूज़िक चाह रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा। ये सिर्फ आपको मतलब ये था कि दिखाने के लिए कि आप यहाँ से इजीली म्यूज़िक फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके उसको इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। सो राइट नाउ मैं यहाँ से कोई भी एक म्यूज़िक ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ऑडियो लाइब्रेरी से ही वो म्यूज़िक सारा चूज़ करना है और चूज़ करने के बाद अपनी वीडियो के साथ यूज़ करना है। अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है कि अपनी जो वॉइस ओवर है उसको यहाँ पे ड्रैग करना है, ठीक है। उसके बाद मैं म्यूज़िक उठाता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पर म्यूज़िक मुझे चाहिए होगा लाइक एपिक म्यूज़िक, ठीक है। एपिक इस तरह का म्यूज़िक होता है जो थोड़ा सा लाइक डॉक्यूमेंट्रीज टाइप वीडियोस के लिए यूज़ होता है, सिनेमैटिक एक तरह से हमें इमोशनल, अब क्या मैं आपको किस तरह से समझाऊँ, लाइक एक इमोशनल टाइप ऑफ फीलिंग हमारे पास आ रही होती है इसमें, ठीक है। एपिक सिनेमैटिक मोटिवेशनल ये चीज़ भी आ सकती है। आप अगर एपिक म्यूज़िक लगाएं तब भी आपके पास डिफरेंट तरह की म्यूज़िक्स इसमें आ रहे होते हैं। लेकिन ये है कि ये सिर्फ जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये वाला म्यूज़िक आप लोगों ने अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए यूज़ नहीं करना क्योंकि ये कॉपीराइट म्यूज़िक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब एपिक सिनेमैटिक तो लिखा है मैंने, मैं जस्ट ये लिखता हूँ कि एपिक म्यूज़िक। देखते हैं अब हमारे पास क्या चीज़ आती है। अच्छा, राइट नाउ ये वाला जो म्यूज़िक है मैं इसको यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ शॉर्टकट्स भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आपके पास कंट्रोल की है आपके कीबोर्ड पे लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। कंट्रोल को आप लोगों ने होल्ड रखना है और माउस की व्हील से अपने टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन ये इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। और दूसरी ये चीज़, ये जो आपके पास ऑल्ट की है आपके कीबोर्ड पे विंडोज़ की के साथ जो होती है, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि अपने टाइमलाइन को हॉरिजॉन्टल इस तरह से मूव कर सकते हैं। कंट्रोल क्या करता है, वो पूरे टाइमलाइन को जूम इन या जूम आउट कर रहा होता है। अब ये आपने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेजेस ड्रैग करता हूँ। मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट इमेज ड्रैग करूँगा नंबर 1 के नाम से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर देखें ये इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। मैं ज़रा म्यूज़िक को थोड़ा सा, इसकी जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा मैं स्लो कर देता हूँ, ठीक है। The House of Habsburg. अच्छा, और एक और भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, ये जो आपके कीबोर्ड पे क्यू की होती है, क्यू और डब्ल्यू, ठीक है। क्यू क्या करता है कि वो लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है वो डिलीट कर देता है। अगर मैं कंट्रोल जेड करूं दोबारा से और डब्ल्यू प्रेस करूं तो वो राइट साइड वाला पार्ट जो है रिमूव कर देता है। ये आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत फास्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं क्यू प्रेस कर रहा हूँ और इसको मैंने स्टार्ट में कर दिया है। अब यहाँ से हमारी वीडियो इस तरह से स्टार्ट होगी। The House of Habsburg, one of the most influential dynasties in European history. अब ये देखें, वीडियो तो हमारी बाकी सही है। एक तो इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है काफ़ी इसका वॉल्यूम हाई है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसका वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं या आप यहाँ से भी उसकी जो वॉल्यूम की डीबी है वो लो कर सकते हैं, ठीक है। ये 18.3 है, मैं इसको बल्कि 19 या 20 कर देता हूँ ताकि ये हमें इस तरह से लाइक बहुत कम सुनाई दे। दूसरी चीज़, अब मैंने इस इमेज को थोड़ा सा एनिमेट करना है, ठीक है। अब एनिमेशन आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं कैपकट में। आपके पास यहाँ पे मैंने इमेज सेलेक्ट की है, मैं एनिमेशन पे आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आप चाहते हैं कि आपकी इमेज इस तरह से फेड इन होके आए, ठीक है। The तो House, ये इस तरह से होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की एनिमेशन आए, ठीक है, the House of Habsburg, तो ये इस तरह की होगी। वैसे इस तरह के जो मैंने अभी की है एनिमेशन, इस तरह से हम करते नहीं है क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं लगती। ये वाला मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। the House of Habsburg. ये इस तरह से भी आप अपनी वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं, सॉरी पिक्चर की एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग असल में ये है कि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है,
बाकी ये है, मैं तो बेसिक चीज़ें आपको सारी बता दूंगा, जो बेसिक या एडवांस चीज़ें हैं थोड़ी। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कस्टम बनाते हैं, कितना प्रोफेशनल बनाते हैं, ताकि आपकी वीडियो में और भी वैल्यू ऐड हो जाए, आप और भी उसमें एफर्ट ऐड करें और आपकी वीडियो प्रोफेशनल बन जाए। तो मैंने ये वाली एनिमेशन एक इस पे ऐड की थी, ठीक है। दूसरा एनिमेशन का तरीका ये है कि हम की फ्रेम्स ऐड करते हैं। की फ्रेम्स क्या करता है कि आपकी जो फुटेज है या आपकी कोई पिक्चर है, उसको स्क्रीन से एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन पे मूव कर रहा होता है, एक प्लेस से। लाइक यहाँ से मुझे इमेज यहाँ पे मूव करनी है, मैं मूव कर सकता हूँ। मुझे जूम इन जूम आउट करना है तो उस तरह भी कर सकता हूँ। अब लेट्स सपोज मैंने इस पे फेड इन की एनिमेशन लगानी है, The ठीक है। house ये मैंने इस तरह से लगा ली। अब मैं बिल्कुल स्टार्ट में जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर आऊँगा वीडियो वाले टैब में, और यहाँ पर बिल्कुल जो टॉप पे आपको ट्रांसफॉर्म वाला बटन नज़र आ रहा है, आपने सारे की फ्रेम्स ऑन करने हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको लाइक जूम करता हूँ। 100% से मैंने इसको 108% कर दिया। अब दोबारा से यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। बिल्कुल एंड से 1 फ्रेम पहले लेफ़्ट एरो की आपने प्रेस करनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दोबारा से उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं इसको दोबारा से 100 कर देता हूँ। तो अब ये कुछ इस तरह से होगी। The House of Habsburg, one of the most influential dynasties in European history. ठीक है। तो ये लाइक हमारे पास एक इमेज पे हमने कुछ वो ऐड कर दी एनिमेशन। अब एक और काम करते हैं। एक इमेज पे लेट सपोज आपने जितनी भी एडिटिंग करनी हो, आपने उस पर डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी हो, वो आप ऐड कर लें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप उसी इमेज को कॉपी करके आगे पेस्ट करें, और बाकी इमेजेस बहुत आसानी से फिर आप एडिट कर पाएंगे। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास फर्स्ट इमेज है, मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसके साथ दोबारा से अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये पहली इमेज के साथ जो हम लोगों ने एनिमेशन लगाई थी, जो स्टार्ट में फेड इन वाली ट्रांजिशन थी, सॉरी एनिमेशन इस तरह से, ठीक है, जो फेड इन वाली है। तो फर्स्ट इमेज के साथ हमें वो चीज़ रहने देनी है, बाकी इमेजेस से हमने वो एनिमेशन नन कर देनी है, रिमूव कर देनी है, क्योंकि बाकी में हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्क्रीन जो है जूम आउट हो रही है, ठीक है। मतलब पहले बहुत ज़्यादा जूम था, फिर ये जूम आउट हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेकंड वाली इमेज में हम अपनी एनिमेशन को चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं दोबारा से 100 कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो की फ्रेम है, यहाँ पर इस वाले की फ्रेम में हम दोबारा से 108 कर देंगे। तो अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से होगी। The House of Habsburg, one of the most influential dynasties in European history, traces its origins to the 11th century. In a small region, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज़ आपको समझ आई कि ये किस तरह से हो रहा है। पहले में जूम आउट हो रहा है, दूसरे में दोबारा जूम इन हो रहा है। इस तरह से आप जितनी इमेजेस ऐड करते जाएंगे, ये चीज़ें साथ में होती रहेंगी। अब ये दो इमेजेस बन गई, ठीक है। कंट्रोल सी, उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। 4 इमेजेस आपकी बन गई, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। आपकी जितनी इमेजेस होंगी आप बहुत आसानी से उनको फिर कर सकेंगे। अब ये कितनी होगी, 4 और 4 8। सिर्फ हमें 2 की बाकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास टोटल यहाँ पर राइट नाउ 10 इमेजेस हैं। वॉइस ओवर हम लोगों ने ज़्यादा बनाई है, तो जो मैंने इस पे वॉइस बनाई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो इमेजेस हम इसमें ऐड करेंगे, हाँ, वो 10 इमेजेस हैं, ठीक है। वो उस हिसाब से लेके हम इसको चलेंगे। अब पहली इमेज हमारे पास आ गई, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो इमेज है वो ये वाली है, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, इस इमेज को यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर लाना है, ठीक है, और यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक कर देना है, तो वो इमेज रिप्लेस हो जाएगी। ये एक तरह से आपके पास टेम्पलेट बन जाता है, ठीक है। तो जब आपके पास टेम्पलेट बन जाता है, आप नेक्स्ट वीडियो जब ऐड करेंगे इसमें, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड इमेज है, थर्ड को मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ इमेज है। वन बाय वन आप लोगों ने एक इमेज को आ, इसी तरह से रिप्लेस करना है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर कुछ मिस्टेक मुझसे हुई है, मैं ये कर लूँ, फिर उसके बाद दोबारा से आपको वो चीज़ समझाता हूँ कि क्या मिस्टेक हमसे हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 9th इमेज है और ये हमारे पास 10th इमेज है, ठीक है। मिस्टेक क्या है कि ये देखें, यहाँ से मैंने इसकी एनिमेशन ख़त्म कर दी थी, लेकिन ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये छोटी सी, इन पे स्टिल वही एनिमेशन लगी है। तो हम क्या करेंगे कि इनसे वो एनिमेशन रिमूव करेंगे, ठीक है, जो हमारी ये इमेजेस हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि स्टार्ट में सिर्फ स्टार्ट वाली इमेज पे आपकी एनिमेशन रहेगी, क्योंकि वो वीडियो स्टार्ट हो रही है। अगर the वो बिल्कुल फ्लैट आ रही होती है वो इमेज तो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से हम कोई भी एनिमेशन उस पर ऐड करके वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने फेड इन वाली ऐड की, तो आप कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रो आपको एनिमेशंस मिल जाती हैं कैपकट में। कैपकट प्रो में लिटरली बहुत सारी फीचर्स हैं, आप लोग हैरान हो जाएंगे, ठीक है। तो
ये देखें, ये इमेजेस मैंने रिप्लेस कर दी हैं। अब रिप्लेस करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, इस इमेज में हमारे पास जो ये चीज़ बनी है, उसने जो क्या कहते हैं, गूगल विस्क ने यहाँ पर एक मिस्टेक की है कि यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड किया है। तो इस इमेज को आप थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करना तो आप लोगों को शायद आता हो, बहुत ही ईजी है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो एक ये चीज़ हम लोगों ने इस पे ऐड कर दी कि मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। हमने कैपकट में इमेजेस ड्रॉप की, हमने वॉइस ओवर ऐड की, हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ से चूज़ किया, वो ऐड किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि एक इमेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसके ऊपर एनिमेशन ऐड की और उसके ऊपर की फ्रेम्स ऐड किए, फिर उसी की कॉपी ली है। कॉपी लेने के बाद जो है उसकी एनिमेशन दोबारा से रिमूव कर दी और इसकी जो की फ्रेम्स हैं वो रिवर्स कर दिए। ठीक है, मतलब पहले ये जूम आउट हो रहा था, फिर जूम इन हो रहा था। ठीक है, इस तरह से हमारी सारी इमेजेस आ गई हैं। अब उसके बाद आपने इनके बीच में अगर ट्रांजिशंस ऐड करनी है, ठीक है, बहुत सारी ट्रांजिशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको जो ट्रांजिशन अच्छी लगती है आप वो अपनी वीडियो में ऐड करें। ठीक है, तो लेट सपोज़ यहाँ पर मैं ये वाली ट्रांजिशन इस पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस पे ये ऐड कर दी। मैं इस पर दोबारा से क्लिक करके इसकी जो ड्यूरेशन है उसको भी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, एक जो ट्रांजिशन आप अप्लाई करते हैं, आप एक दफ़ा उसको History देख लें। traces its origins ठीक to है, अगर आपको वो ट्रांजिशन अच्छी लगती है फिर आप अप्लाई टू ऑल कर दें। ठीक है, सब पे वो ट्रांजिशन वन क्लिक में अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें आपकी वीडियो इस तरह से है। अब एक और चीज़ हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके पास इफ़ेक्ट वाला टैब है। इफ़ेक्ट वाले टैब में बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। यहाँ पर एक हमारे पास है लीक के नाम से, हमारे पास एक इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, लीक इस तरह का इफ़ेक्ट होता है। मैं आपको एक इसका आइडिया देता हूँ। ठीक है, one of the most influential dynasties in European history. ये देखें, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक रेड सा एक क्या कहते हैं, शाइनिंग नज़र आ रही है, रेड सा कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो तमाम स्क्रीन पे इस तरह से इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में जा रही होती है। तो आप अगर इस तरह की लीक की ट्रांजिशन सारी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। और दूसरा जो है, यहाँ पर हमारे पास है एक नॉइज़ का, जो बहुत सारी वीडियोस में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, आप इस पे स्मोक भी अप्लाई कर सकते हैं। स्मोक की एक हमारे पास स्मोक का इफेक्ट होता है। और एक ये वाला जो नॉइज़ इफेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने इस पे नॉइज़ इफेक्ट ऐड किया। अब ये कुछ हमारी इस तरह से वीडियो हो रही है। The House of Habsburg, one of the most influential dynasties in European history, traces its origins to the 11th century, in a small region of what is today Switzerland. It was here, in the lush valleys of the Aargau. अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे क्या है कि जो आपको नईम सर ने वो दिया है, क्या कहते हैं, टूल दिया है। ठीक है, बल्क इमेज जनरेटर का, वो शायद इससे बेहतर इमेजेस बनाता हो, वो उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स वगैरह भी ना हो। तो वो बिल्कुल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको इमेजेस जनरेट करके देता है और आपने उस हिसाब से फिर अपनी वीडियोस को वो करना है, एडिट करना है। ठीक है, अब लेट सपोज़ यहाँ तक मेरी इमेजेस कंप्लीट है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वॉइस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है और इमेजेस हमारे पास और है नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैं डब्ल्यू क्लिक कर रहा हूँ और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, जो राइट वाला पार्ट है। अब एक और चीज़ हमारे पास इसमें ऐड होने को है, हमारे पास एक और इसमें वो होता है इफेक्ट पेंडुलम का। अब पेंडुलम किस तरह से काम करता है कि ये इमेजेस को थोड़ी सी मूवमेंट उसमें लाता है। ठीक है, अगर आपने जो एनिमेशन ऑलरेडी इस पे चल रही है, अगर वो आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है, आप वो चीज़ कर लें। अगर आपने साथ में पेंडुलम वाला इफेक्ट भी इस पे ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ये देखें, वैसे ये बहुत ज़्यादा, ये देखें What ये, is today Switzerland. It was here. अच्छा ये देखें, ये बहुत ज़्यादा एनिमेट हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो हमें इतनी मूवमेंट नहीं चाहिए। हमने क्या करना है कि इसकी मूवमेंट को कम करना है, स्ट्रेंथ की इसकी कम करना है, ट्विस्ट को बिल्कुल ज़ीरो रखना है, शार्पन को ज़ीरो रखना है। ठीक है, और इसकी स्पीड भी कम रखनी है। तो तकरीबन मैं दोनों को 8-8 करता हूँ। अब देखें, यहाँ पर मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। The House of Habsburg, one of the most influential dynasties in European history, traces its origins to the 11th century. अभी देखिए हमारी वीडियो में जो है और भी लाइक एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आ गई। लाइक हमारी इमेजेस थोड़ी सी और भी मूवमेंट कर रही हैं। पहले सिर्फ जूम इन जूम आउट हो रही थी, अब थोड़ा सा और भी मूवमेंट कर रही हैं, अप एंड डाउन। ठीक है, तो उस चीज़ से हमारी वीडियो और भी प्रोफेशनल लगती है। और यहाँ पर देखें आपको कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मैं अगर इसको दोबारा से रिमूव करूँ तो यहाँ पर देखें आपको इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। आपने वीडियो
का जो हुक वाला पार्ट है उसमें अगर डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो वीडियो है वो बहुत प्रोफेशनल नज़र आए, बहुत लाइक ऑडियंस को इंगेज करे अपनी वीडियो के स्टार्ट में। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ उसी तरह करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। अब एक और चीज़ हमारे पास रहती है, वो है कैप्शंस। बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, तो आप जो है कैप्शंस पे आएँ। ठीक है, यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करें। तो ये आपके स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है, या आपकी वॉइस पे, जितनी आपकी वॉइस है ठीक है उसके अकॉर्डिंग ये आपको कैप्शंस बना के देगा और उतना ही टाइम लेगा। तो यहाँ पर देखें, बहुत जल्दी हमारे पास कैप्शन जनरेट हो गए हैं। अब इसका जो साइज़ है या फ़ॉन्ट वगैरह है, आप वो यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2-3 फ़ॉन्ट्स हैं, इनको मैंने अपनी वीडियोस के लिए चूज़ किया है। तो राइट नाउ लेट्स सपोज़ मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, साइज़ मैं थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूँ और इसके जो तमाम लेटर्स हैं वो मैं कैपिटल करता हूँ। और दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पर आप डिफरेंट इस पे जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली जो अपनी वीडियोस में कैप्शंस ऐड करता हूँ, तो यहाँ से मैं शेडोज़ पे अप्लाई करता हूँ मेरे टेक्स्ट पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं एनिमेशन पे आता हूँ, एनिमेशन के बाद मैं कैप्शंस पे आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कितने प्रो लेवल के आपको यहाँ पर कैप्शंस मिलते हैं। आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लें अपनी वीडियोस के लिए, तो आपकी वीडियो बहुत ही प्रोफेशनल नज़र आएगी। अब लेट्स सपोज़ मैंने यूज़ करना है, लेट्स सपोज़ मैं ये वाला कैप्शन यूज़ करता हूँ। ठीक है, Yet their strategic marriages and territorial. अभी देखें ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये लाइक डॉक्यूमेंट्री टाइप या फिर हिस्टोरिकल टाइप ऑफ वीडियोस के साथ ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो हम उसके लिए फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहते हैं, कैप्शन की एनिमेशन ले सकते हैं, और इसको आप फेवरेट भी कर सकते हैं। ये जो आपको स्टार का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो जो फॉर्मेट है वो फेवरेट हो जाएगा और आपको वो इस वाले टैब में नज़र आएगा। तो ये मैंने अपने लिए कुछ फेवरेट भी किए हैं। तो लेट्स सपोज़ मैं ये वाला इस पर अप्लाई करता हूँ। Yet यहाँ पर देखें, the House of Habsburg, one of the most influential dynasties in European history, traces its origins to the 11th century, in a small region of what is today Switzerland. It was here, in the lush valleys of the Aargau, that a noble family first established its ancestral home, the Habsburg Castle, around the year 1020. The name Habsburg itself. अच्छा इसमें अगर आपको ये लगे कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा लाउड जा रहा है, तो आपने उसको लो करना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ तक वो सी जा रहा था, उसके बाद ये मुझे लाउड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा कि इसको बीच में यहाँ पे स्प्लिट करूँगा। आप यहाँ से भी स्प्लिट कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी करूँगा तो यहाँ पर देखिए, अब ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। ठीक है, इसका जो इस म्यूज़िक का वॉल्यूम है इसको मैं मज़ीद इस तरह से कम करूँगा। ठीक है, मैं इसको 23 पे ले जाता हूँ, ताकि जो हमारा म्यूज़िक है वो हमारी ऑडियो के साथ मतलब उसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट जो इस तरह की एडिटिंग थी, जो मोस्टली चैनल्स इस तरह के करते हैं। ठीक है, उनकी वीडियोस मैंने देखी है, वो फिर भी इतनी प्रोफेशनल नहीं होती। मैंने आपको बहुत इसमें चीज़ें बताई हैं, तो आप इसमें फ़र्दर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप हर इमेज पे इंडिविजुअली इफ़ेक्ट कोई ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको इफ़ेक्ट्स दिखाए। आप उनके बीच में डिफरेंट ट्रांजिशंस ट्राई कर सकते हैं, कैप्शंस अच्छे अच्छे कैप्शंस इस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप इस पे कर सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि अब लेट्स सपोज़ हमारी ये वीडियो रेडी हो गई है। यहाँ पर आपने किसी कोने में अगर लाइक अपने चैनल का लोगो ऐड करना है, उस लोगो की पीएनजी फाइल आप यहाँ मीडिया वाले टैब में जो है यहाँ पे रखें, और उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइम लाइन पर रखें। राइट नाउ मेरे पास नहीं है। आपका अपना जो चैनल होगा उसका कोई ना कोई लोगो होगा, तो उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, उसका साइज़ स्मॉल करके किसी कोने में रख दें। ठीक है, तो जो है आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, फिर सिंपल आपने क्या करना है कि एक्सपोर्ट पे जाना है। अच्छा, तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस वीडियो को नाम देना है। लाइक मैं इसको फ़िलहाल वीडियो 1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो 1 का नाम मैंने इसको दिया। उसके बाद यहाँ से आपने लोकेशन चूज़ कर देनी है। ठीक है, जहाँ आपने वो वीडियो रखनी है, उसके बाद सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। आपकी वो वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ये वाला टाइम है, ये जो जितना टाइम ले रहा है, ये आपके पीसी या लैपटॉप पे डिपेंड करता है। अगर उसमें हाई जीपीयू लगा हुआ है, अच्छा पीसी है आपके पास, रैम वगैरह उसकी अच्छी है,
एसएसडी अच्छा है, ठीक है। तो आपका आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सपोर्ट हो जाती है। अगर उसमें थोड़ी लो एंड चीज़ें हैं तो लाज़मी बात है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये चीज़ हमारे पास हो गई है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वीडियो एडिटिंग में, ठीक है। ये ठीक है, हमारे पास फाइनल वीडियो है। यहाँ पर मैं प्ले करके आपको ये दिखाता हूँ एक दफ़ा। The House of Habsburg, one of the most influential dynasties in European history, traces its origins to the 11th century, in a small region of what is today Switzerland. तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट इसका बन गया। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ कि दूसरा एक डिफरेंट तरीका है। उस तरीके से आप किस तरह अपनी वीडियो जो है एडिट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज़ हमारे पास ये वाला, मैं पूरा स्क्रिप्ट इस दफ़ा उठाता हूँ जो पार्ट 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये मैंने उठाया, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। और कैपकट का जो ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैपकट में आपके पास ये आसानी होती है अगर आप इस तरह के चैनल्स पे काम करते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एडिटिंग वगैरह दिखाई। तो आपके पास ये एक टेम्पलेट बन जाता है। नेक्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपनी जब न्यू वीडियो के लिए इमेजेस जनरेट करें और वॉइस जनरेट करें, ठीक है, आपने क्या करना है, इन सब को सेलेक्ट करके मतलब पहले दो आप छोड़ दें, ठीक है। पहले दो जो इमेजेस हैं उनको आप छोड़ दें, बाकी इमेजेस को यहाँ से डिलीट कर दें। कैप्शंस को भी यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दें और वॉइस को भी यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक इस पे न्यू क्या कहते हैं, राइट क्लिक करें इस पे, या ये जो आपके पास एम्प्टी एरिया है, न्यू फोल्डर बनाएं और उस फोल्डर को रीनेम करें। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि उसको वीडियो 2 का नाम दे देना है, सेव कर देना है। अब इस वीडियो 2 के फोल्डर में आपकी नई वीडियो की जो इमेजेस हैं वो पड़ी होंगी, ठीक है, और उसकी वॉइस पड़ी होगी। फिर सिंपल आपने वही इमेजेस और वॉइस ड्रैग करके नीचे लाना है और उसी तरह से एडिटिंग करनी है जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। बाकी आपने सारी इमेजेस डिलीट की होंगी, सिर्फ दो इमेजेस रहती हैं, ठीक है। वही दो इमेजेस आपने कॉपी पेस्ट करनी है, लाइक मैंने जैसे कि पहले दो कॉपी की, फिर चार, फिर आठ, इस तरह से आप लोगों ने वन बाय वन सारी इमेजेस रखनी है अपनी टाइमलाइन पे। फिर ऊपर जो आपके पास यहाँ पे आपकी तमाम इमेजेस पड़ी होंगी आपकी वीडियोस की, उसको वन बाय वन यहाँ से रिप्लेस करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सेकंड वीडियो की एडिटिंग होगी। अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने लगा हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हम करेंगे। यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया और ये जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं वो आपका यहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। उसको आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप जो है आसानी से वो ओपन कर सकें और आप उसी टेम्पलेट पे दोबारा से काम कर सकें। अब मैंने क्या करना है, एक और मैंने आपको चीज़ बतानी है कि यहाँ पे कैपकट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है। जैसे मैंने ये सारा स्क्रिप्ट कॉपी किया यहाँ से, जो कैपकट प्रो है उसका फिर फ़ायदा ये है कि आप इसमें मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आपके पास बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें वॉइस ओवर का इशू आता है, हम वॉइस किस टूल के थ्रू बनाएं। तो कैपकट में आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच में वॉइस का फीचर अवेलेबल है। बहुत ही अच्छे वॉइसेस आपको यहाँ पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिलते हैं। आप आसानी से विद इन सेकेंड्स अपनी वॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर आपकी 1 घंटे की वीडियो है, आपकी 2 घंटे की वीडियो है, 50 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, जितनी भी टाइम की वीडियो है उसकी वॉइस ओवर आप यहाँ से आसानी से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं जाता हूँ एआई वीडियो मेकर। पहले हमने क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक किया था, अब मैं आ रहा हूँ एआई वीडियो मेकर पे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट एक तरीका है इसका वीडियो एडिटिंग का, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं एआई के थ्रू कर रहा हूँ। वैसे वीडियो एडिटिंग मैंने स्टार्ट में आपको एक चीज़ बताई कि वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप इसको जितना टाइम देंगे, जितनी इस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसमें डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर बल्कि न्यू प्रोजेक्ट से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ। मैं दोबारा से इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये एवटार वीडियो है, ये मैच मीडिया विद वन क्लिक का है, ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो काम है वो इन दो फीचर से है, ठीक है, एक ये और एक न्यू प्रोजेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन क्या करता है कि ये आपको आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इमेजेस बना के देता है विद वॉइस, विद कैप्शंस, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जो नईम सर ने आपके साथ टूल शेयर किया है वो बल्क इमेजेस जनरेट करता है और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ये क्या करता है कि ये आपको इमेजेस बना के देता है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, पहले मैं ये मेथड शेयर करता हूँ, फिर जो दूसरा वाला है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्क्रिप्ट हमारा सेम वही है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारी इमेज स्टाइल्स हैं, किस स्टाइल में आपको अपनी वीडियो चाहिए। सो लेट्स सपोज़ यहाँ पर हमारे पास जो स्टाइल है, मैं ऑयल पेंटिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोगों ने एंटर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। कभी कभार लोगों से मिस्टेक हो जाती है, वो जनरेट स्क्रिप्ट पे, यहाँ पर जनरेट स्क्रिप्ट पे क्लिक करके यहाँ पर स्क्रिप्ट पेस्ट करते हैं। तो आपने एंटर स्क्रिप्ट पे आना है और यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है। ये देखें, ये हमारे पास जो स्क्रिप्ट थी ये मैंने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दी। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पर आपके पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। जो आपको वॉइस ओवर सही लगता है आर्टिस्ट, आप उसको यहाँ से चूज़ करके अपनी वीडियो के लिए यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ कोई अच्छा सा वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ठीक है। और उसको फिर आप अपनी वीडियो के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। Welcome to creating voice. Welcome. Welcome to creating voice. अब ये देखें, ये आपका विद इन वन क्लिक सारा काम हो रहा होता है। ये आपको इमेजेस भी बना के देता है, ये आपको वॉइस ओवर भी बना के देता है। उन इमेजेस को ये एनिमेट भी करता है थोड़ा बहुत, ठीक है। वो काम भी ये करता है। और जो है कैप्शंस भी साथ में ऐड कर देता है। तो ये सारी चीज़ें ये एक ही बार में करता है, ठीक है। Welcome to creating अच्छा, हमें कोई थोड़ी सी अच्छी वॉइस चाहिए। मैं ज़रा इसमें, अच्छा इसमें आप वॉइस कोई भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। Welcome to creating voiceovers. Welcome to creating Welcome to creating voiceovers. Welcome to creating voiceovers. अच्छा, इसमें एक हमारे पास यहाँ पे है, मैं ज़रा ट्राई करता हूँ। Welcome to creating voiceovers. ठीक है, अब लेट्स सपोज़ मैंने ये वाला जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है इसको मैंने चूज़ किया मार्कस के नाम से। अब स्टाइल भी मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर स्क्रिप्ट भी पेस्ट कर दिया, वॉइस ओवर भी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा। अब ये आपकी वीडियो जो है रेडी करना, मतलब ये स्टार्ट कर देगा आपकी वीडियो बनाना, ये स्टार्ट कर देगा बहुत आसानी से। जो मैंने आपको पहली एडिटिंग बताई वो मैंने इसी वजह से बताई क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लाइक अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़। तो वो जो मैंने आपको बताया उसमें सिंपल आपको मैनुअली सारा काम करना होता है, इमेजेस को ड्रैग करके फिर वन बाय वन पेस्ट करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, ये लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है इससे बच सकता है। आप अगर उस वीडियो पे लाइक 2 घंटे लगा रहे हैं या 2.5 घंटे लगा रहे हैं, ये आपका वो काम जो है 35 से 40 मिनट में कर देगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इस तरीके से अपनी वीडियो इस कैपकट प्रो में एडिट कर सकते हैं। और लिटरली मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने दूसरे टास्क के लिए। और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैंने स्किप किया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पार्ट्स को स्किप कर लेते हैं और उसमें फिर ये होता है कि कुछ चीज़ें फिर बाकी जो बिगनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये पहले जो सीन्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट में सीन्स होते हैं उनको स्प्लिट करता है, उसके बाद वॉइस ओवर जनरेट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये इमेजेस मैच कर रहा होता है उससे, ठीक है। अब ये देखें, इसने हमें बिल्कुल उसी स्टाइल में इमेजेस बना के दिए हैं। आपने जो स्टाइल इसको बताया होगा उसी स्टाइल में ये आपको इमेजेस बना के देता है। ये मैंने इसको ऑयल पेंटिंग का बताया था तो इसने ऑयल पेंटिंग का बना के दिया। और यहाँ पर देखें, ये कभी कभार ये करता है कि कुछ इमेजेस ये जनरेट नहीं कर पाता, फिर वो दोबारा से आप इससे आसानी से जनरेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक इमेज है जो इसने जनरेट नहीं की है, ये देखें ये वाली इमेज है। तो इस पर मैं सिंपल क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और दोबारा से जनरेट एआई मीडिया पे क्लिक करूँगा। तो ये अब दोबारा से थोड़ा सा टाइम लेगा और ये वाली इमेज भी हमारे पास जनरेट होके आ जाएगी। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पर टिप दूँ कि ये वाला मेथड जब आप करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप किसी ऐसे कंटेंट पे काम करें लाइक जिसमें सुसाइड, डेथ, ब्लड और लाइक इस तरह की कीवर्ड्स उस स्क्रिप्ट में ना हो, ठीक है। अगर हो भी तो आप उसको बताएं चैट जीपीटी तो आप चैट जीपीटी को बताएं कि इन कीवर्ड्स को नो फॉर्मल वर्ड्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। क्योंकि उस तरह के वर्ड्स जब यहाँ पर स्क्रिप्ट में होते हैं तो इनका एल्गोरिथम या इनका जो बैकएंड का जितना भी सिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ है, वो उस कीवर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता, फिर आपकी वो इमेजेस नहीं बनती।
तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को ये भी एक छोटी सी टिप दे दूं। तो यहाँ पर देखें, विद इन सेकेंड्स हमारी जो वीडियो है 1 से 2 मिनट लगे हैं, ठीक है, इसमें मैक्सिमम। तो ये वाला हमारा एक पार्ट जो है रेडी हो गया है। अब ये फुली रेडी नहीं है, हमने इसको थोड़ा बहुत एडिट करना है। सिंपल आपने एडिट मोड पे क्लिक करना है, ठीक है। एडिट मोड पे क्लिक करने के बाद अब ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। लोडिंग टाइम के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको समझाऊंगा। जो हमने प्रीवियस वीडियोस पे कुछ चीज़ें अप्लाई की, वही सारी चीज़ें हम इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा समय हम वेट करते हैं। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है, ये भी आपके पीसी के स्पेक्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका पीसी फास्ट है, ठीक है, लैपटॉप फास्ट है, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी लोड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें अब इसने कितनी ज़्यादा इमेजेस जनरेट की हैं। ये सारी सॉरी ये कैप्शंस हैं, ये सारी इमेजेस हैं, ठीक है। कितनी सारी इमेजेस इसने जनरेट की हैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरी मैं चीज़ आपको बताऊं कि आपने अगर इसी कैपकट की जो वॉइस ओवर है इसको यूज़ करना है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने 11 लैब से वॉइस बनाई है या मैंने किसी दूसरे टूल से बनाई है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस वॉइस को यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद जो है आप वो वॉइस ओवर इस मीडिया वाले टैब में लाएंगे जो आपने दूसरे टूल से बनाई है, और उसको सिंपल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। लेकिन मेक श्योर कि उस वॉइस की स्पीड और इसकी स्पीड आपस में मैच करती हो, ठीक है, ताकि दोनों की स्पीड आपस में मैच हो और फिर स्क्रिप्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस ना आए। मतलब जो इमेजेस चेंज हो रही हैं उनमें इतना डिफरेंस ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा ये प्ले करके दिखाता हूँ। The House of Habsburg, one of the most influential dynasties in European history, traces its origins to the 11th century in a small region of what is today Switzerland. It was here, in the lush valley. अभी देखिए कितनी प्रोफेशनल वीडियो हमारे पास इसने बना के दी है। बिल्कुल वही इमेजेस इसने साथ में ऐड की हैं जो लाइक वो स्क्रिप्ट में बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास ऐड हो गई इसमें। अब हमने इस पे वही चीज़ें अप्लाई करनी है जो हमने पहली वीडियोस पे अप्लाई की, ठीक है। पहली वाली वीडियो में ट्रांजिशन सबसे पहले, ठीक है। ट्रांजिशन में आएंगे, मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिशन आपको पसंद आती है आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि हमें ट्रांजिशन नज़र आए। ये देखें, ये हमारे पास ये वाली ट्रांजिशन है, इसकी ड्यूरेशन मैं 0.6 कर देता हूँ और अप्लाई टू ऑल। तमाम इमेजेस पे विद एक क्लिक से ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं कि जो हमारी वीडियो पे हमने इफेक्ट ऐड किया था नॉइज़ वाला, ठीक है, हम वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये भी आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपके पास इफेक्ट्स होते हैं ये भी फेवरेट हो जाते हैं और आपको यहाँ फेवरेट वाले टैब में नज़र आते हैं, ठीक है। तो आप वो भी वहाँ से फेवरेट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ मैंने ये वाला इफेक्ट इस पे भी यूज़ करना है। स्टार्ट से एंड तक आपकी जहाँ तक वीडियो होगी आप इसको इस तरह से ऐड कर लें, ठीक है। ऐड करने के बाद ये चीज़ हमारे पास इस पे अप्लाई हो गई। अगर आपने इस पे पेंडुलम वाला इफेक्ट लगाना है जो मैंने पहले अप्लाई किया, आप वो भी उस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर देखें, कैप्शंस तो इसने जनरेट करके दिए हैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन कैप्शंस बहुत सिंपल वे में है, ठीक है। तो हम कैप्शंस को फिर उसी तरह से प्रोफेशनल बना सकते हैं जैसे हमारे पास पहले थे, ठीक है। मैं सारे कैप्शंस को इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एनिमेशन में आऊँगा, कैप्शंस में आऊँगा, और जो कैप्शन स्टाइल आपको पसंद आता है मैं वही वाला दोबारा से इस पे अप्लाई करूँगा, Marriage. ठीक है। और अब देखें, कैप्शंस तो हमारे जनरेट हो गए हैं लेकिन ये उतने प्रोफेशनल नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर देखें ये इस तरह से आ रहे हैं Arguably the first Habsburg. क्योंकि इस पे हम लोगों ने फ़ॉन्ट चेंज नहीं किया। अब मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर रहा हूँ। और ये इस तरह की एडिटिंग अगर आप लोगों ने करनी है तो हर एक पार्ट में आपने ये चीज़ करनी है कि ये थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी होगी। लाइक ट्रांजिशन हो गया, हर एक पिक्चर के बीच में ट्रांजिशन है, इफेक्ट है, कैप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पे फ़ॉन्ट चेंज करना है और उन सब के लेटर्स कैपिटल करने हैं इस तरह से, और उन पर ये शेडो लगाना है, ठीक है, ताकि वो क्लियर नज़र आए। अब ये देखें हमारी वीडियो अब इस तरह से हो गई है। The House of Habsburg, one of the most influential dynasties in European history, traces its origins to the 11th century. अगेन इसके साथ जो हमारी एक चीज़ रहती है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो मैंने आपको पहले मेथड बताया। आप यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चूज़ करके, यहाँ से तो नहीं, यूट्यूब लाइब्रेरी से, ये तो जस्ट मैंने आपको वो आइडिया के लिए बताया। तो आप म्यूज़िक वहाँ से उठाएं और जो आपकी वीडियो है इसके नीचे म्यूज़िक अपना जो है ऐड करें, और ऐड करने के बाद आपकी वीडियो जो है रेडी हो जाएगी। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों ने इस तरह के कंटेंट पे काम करना है, लाइक क्या उसको कह सकते हैं कि
स्टोरीज टाइप है, ठीक है। तो आप इस तरह के डिफरेंट पार्ट्स में अपने वीडियो रेडी करें। जैसे ये अब इसका एक पार्ट है विदाउट म्यूज़िक, ठीक है। फिर म्यूज़िक आप क्या करें कि एंड में उसके साथ ऐड कर लें। जब आपके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएं, अब जैसे ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, आपने एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर उसको नाम दे दें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जिस फ़ोल्डर में आपने रखना है उस फ़ोल्डर में उसको सेव कर लें, एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद एंड में जाके आपने सबको आपस में कंबाइन करना है, ठीक है। कंबाइन करने के बाद आप उस टाइम उसके साथ जो है लोगो भी ऐड कर दें, जो चैनल का लोगो है किसी कोने में रख दें, और म्यूज़िक भी उसी टाइम ऐड कर दें, ठीक है। ये चीज़ आप उस तरह से कर सकते हैं, आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। तो ये जो है इमेजेस के थ्रू, एआई इमेजेस के थ्रू इस तरह की एडिटिंग मैंने आपको बताई। अब पहले जो वीडियो थी वो हमने मैनुअली इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप की, फिर उससे वीडियो बनाई, और ये वाला जो तरीका है इस तरीके से बहुत आसानी से आपकी वीडियो रेडी हो जाती है, बिल्कुल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ चल रही होती है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक दूसरा मेथड अभी बताता हूँ, इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू आप जो है इसी तरह की वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब मैंने दोबारा से क्या करना है, एआई वीडियो मेकर पे क्लिक करना है। अभी हमारे पास इसका थर्ड मेथड है, ठीक है। यहाँ पर हम जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद अच्छा, अब ये फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। इस वजह से मैं इसका इतना स्क्रिप्ट ले रहा हूँ। यहाँ तक मैंने स्क्रिप्ट जो है कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्योंकि हमारे पास इतना ये टाइम ज़्यादा लेगा, तो इस वजह से मैं इस पे थोड़ा स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। आप इस पे भी लॉन्ग सारा स्क्रिप्ट अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कैपकट है ये एट अ टाइम 100 सीन्स जनरेट करता है, ठीक है। जैसे सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, इस तरह से ये 100 सीन्स जनरेट करता है। अगर उससे आपका स्क्रिप्ट ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपको कहेगा कि मैं एट अ टाइम 100 सीन्स जनरेट करता हूँ। तो आपने फिर अपने स्क्रिप्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे पेस्ट करना है। वो आपके तकरीबन कोई 3000 या 3500 कैरेक्टर्स इस तरह से आ सकते हैं। सो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर अपना जो स्क्रिप्ट था वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं सीन्स पे आता हूँ, ठीक है। सीन्स पे आने के बाद मैंने वॉइस पे जाना है। वॉइस पे जाने के बाद अब जो वॉइस आपको यहाँ पे पसंद आती है आप वो चूज़ कर लें, Welcome to creating voice. ठीक है। जो हम लोगों ने पहले चूज़ की थी मैं उसको ढूंढता हूँ, अगर मुझे वो वॉइस दोबारा से मिलती है। वो अच्छी वॉइस थी, मार्कस के नाम से जो थी। आ, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। Welcome to creating voiceovers. Welcome to अच्छा, लेट्स सपोज ये वाली वॉइस मैंने यहाँ से चूज़ की है। अच्छा, अब ये वाला जो मेथड है, इस मेथड के थ्रू जो आप वीडियो बनाते हैं उसमें ये आपको वॉइस स्पीड का ऑप्शन भी देता है, ठीक है। क्या आपने उस वॉइस ओवर आर्टिस्ट की वॉइस की स्पीड कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, आप ये चीज़ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये वॉइस सेलेक्ट की और राइट नाउ ये देखिए मैं वॉइस वाले टैब पे हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अप्लाई टू ऑल सीन्स करता हूँ। अब जितने भी सीन्स इसमें हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर 4 सीन्स बने थे उनको आपस में स्प्लिट कर देगा, उन पे वॉइस ओवर ऐड कर देगा, ठीक है। वॉइस ओवर जब ऐड हो जाए उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताऊंगा। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये अगर आप कैपकट प्रो परचेज़ करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इससे आपका क्या होगा कि इससे लाइक आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत फास्ट हो जाती है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, ठीक है। वो टाइम आप कहीं और पे यूटिलाइज़ कर लेते हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे। सो ये हमारे पास वॉइस ओवर सब के साथ ऐड हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने मीडिया वाले टैब पे जाना है, और मीडिया वाले टैब पे जाने के बाद मैंने मैच स्टॉक मीडिया पे क्लिक करना है। अब ये इसकी लाइब्रेरी में जितना भी स्टॉक मीडिया पड़ा होगा इंटरनेट से ये लिंक होता है, ठीक है। तो ये सारा उसके साथ ऐड कर रहा होता है, उन सीन्स के साथ जो उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उनके साथ मैच हो रहा होता है, तो ये उसके साथ उसको क्या कहते हैं, ऐड कर रहा होता है। अब यहाँ पर देखिए इसने सारा मीडिया उसके साथ मैच कर दिया है जो स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर पेस्ट की थी। आपकी स्क्रिप्ट अगर लॉन्ग है तो वो उसी तरह से करेगा, अगर आपकी स्क्रिप्ट शॉर्ट है तो वो शॉर्ट फॉर्म में ये सारी चीज़ें ऐड की करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये इसने हमारा मीडिया सारा जनरेट कर दिया है। अगर इसमें से कुछ सीन्स रह जाएं तो आपने दोबारा से उसी तरह उस पर क्लिक करके उसको जनरेट मीडिया पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ कि एडिट मोड पे क्लिक करता हूँ। एडिट मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि ये सीन्स दोबारा से उसी तरह लोड होंगे जैसे हमारी इमेजेस लोड हुई थी।
सो यहाँ पर देखें, अब इसने हमारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो स्टॉक मीडिया इसके लाइब्रेरी में पड़ा था वो सारा इसने ऐड कर दिया है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होंगे कि इससे हमें रीयूज़ आ जाएगा, रेपिटेटिव आ जाएगा। नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि इस तरह की एडिटिंग में हम अपना खुद की और वैल्यू भी ऐड करते हैं। ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने इसमें और क्या क्या फिर करना है। अब एक दफ़ा मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। The House of Habsburg, one of the most influential dynasties in European history, traces its origins to the 11th century, in a small region of what is today's Switzerland. It was here, in the lush valleys of the Argo, that a noble family first established its ancestral home, the Habsburg Castle, around the year 1020. The name Habsburg अब देखें इसने क्या किया है कि इसने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो स्टॉक फुटेज है वो इसने सारा यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी क्लिप्स नज़र आ रहे हैं तो इसने सारे उस तरह से ऐड किए हैं। अब इसमें आप फर्दर क्या कर सकते हैं, अब इसमें आप फर्दर उसी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताई। ट्रांजिशंस हैं सिंपल, यहाँ से कोई भी एक ट्रांजिशन उठा के इनके बीच में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ठीक है। मैं यहाँ से लेट सपोज कोई भी एक इसमें उठा देता हूँ, सिंपल सी ट्रांजिशन अगर हमारे पास आ जाए। अच्छा, हमारे पास अब ऐसी ट्रांजिशन आ रही है जो कि मैं सिंपल ट्रांजिशन इसमें फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैंने ये वाली ट्रांजिशन इस पे रखनी है, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसको और एक century, दफ़ा चेक in a करूँगा। small region of what is today's Switzerland. It was here, in the अब लेट सपोज मैंने ये वाली ट्रांजिशन इसके ऊपर रखी है। ठीक है, और अप्लाई टू ऑल करता हूँ, सब पे वो ट्रांजिशन अप्लाई हो जाती है। अब और मैंने क्या करना है, आप वही जो इफ़ेक्ट है वो इस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जो मैंने आपको ये बताया, सिर्फ वो नॉइज़ इफ़ेक्ट आपके पास नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई भी अपनी वीडियो के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्टार्ट से एंड तक उसको ले जाएं और उसको आसानी से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप इस वीडियो पे आप फर्दर क्या कर सकते हैं, अब जो हमारे पास कैप्शंस हैं, कैप्शंस को अच्छा, जब आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं, ठीक है, लाइक फुटेज के थ्रू, तो उस पे जो आपने कैप्शंस लगाने हैं वो आप सेम यही कैप्शंस लगाएं। ठीक है, आप इनको कैपिटल भी कर सकते हैं या इस तरह से स्मॉल भी कर सकते हैं। अब इस पे हम ज़्यादा चीज़ें कैप्शन पे अप्लाई नहीं करेंगे, लाइक जो उसके पहले आपको वो नज़र आ रहे थे बहुत ज़्यादा कलरफुल वाले कैप्शन, तो इस तरह की वीडियो के साथ वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये सिंपल सी चीज़ है। The House of Habsburg, one of the most influential dynasties. इसके साथ सिर्फ आपने फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है और आपकी बाकी वीडियो रेडी हो जाएगी। अब इसमें आप एक और ये एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका नॉइज़, पहले तो मैं नॉइज़ इफेक्ट ट्राई करके देखता हूँ अगर ये अच्छा लगता है। ठीक है, उसके साथ NOISE। ठीक है, यहाँ पर मैंने नॉइज़ इफेक्ट इस पे ऐड करना है। सो लेट्स सपोज मैंने ये इस पे ऐड कर दिया, जस्ट वांट सी हाउ इट लुक्स। ठीक है, अब ये 11th देखें, century, in a small ये चीज़ मैंने इस पे अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर देखें कि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कोई मेन कैरेक्टर है उस पार्ट में, उस वीडियो में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि गूगल पे जाके उसकी इमेज फाइंड कर सकते हैं। अब राइट नाउ ये देखें, ये हमारे पास स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि द हाउस ऑफ हैब्सबर्ग, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टीज इन यूरोप, हिस्ट्री ट्रेसेस इट्स ओरिजिन्स टू द 11th सेंचुरी। ठीक है, it was here in the lush valley of Argo that noble family was established the Habsburg castle around the 120। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है मेन चीज़ ये है कि हैब्सबर्ग कैसल है। तो आप क्या कर सकते हैं कि गूगल पे जाके इसकी इमेज फाइंड कर सकते हैं ताकि आप उसको अपनी इस वीडियो में ऐड करें। तो यहाँ पर मैं गूगल पे जाऊँगा। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद मैं ये पेस्ट करूँगा। अब इमेजेस पे जाते हैं। ठीक है, अब हैब्सबर्ग कैसल आपके पास इस तरह की इमेजेस आ रही हैं, तो आप यहाँ से इमेज डाउनलोड करके अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ यहाँ से मैं थोड़ा सा ओल्ड इमेजेस की देख रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ी ओल्ड इमेजेस की मिले। डिपेंड करता है आपकी कंटेंट पे।
तो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं ये वाली इमेज उठाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इस पे सिर्फ राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पर अपनी इमेज को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है कि उस इमेज को यहाँ पे लाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हैब्सबर्ग की बात जहाँ पे हो रही है, ठीक है, ये ठीक है, जहाँ पर ये कह रहे हैं द होम हैब्सबर्ग, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मीडिया वाले टैब में आना है और यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो डेस्कटॉप पे इमेज पड़ी है, ठीक है, ये वाली इमेज है, इसको हम यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। of the Argo. That a noble family first established its ancestral home, the जब ये कह रहा है कि द हैब्सबर्ग फैमिली, ठीक है, सॉरी, द हैब्सबर्ग कैसल, तो यहाँ पर आप वो इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, लेट्स सपोज मैंने ये इमेज ऐड कर ली इस पे। अब बाकी स्क्रीन उस तरह से चल रही है बैकग्राउंड में। अब यहाँ पर आपकी क्या होगी कि इमेज आएगी, आप इसको एनिमेशन फॉर्म में भी ला सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक इमेज एनिमेशन थी जो हम लोग पहले लाए हैं। Habsburg Castle around अब ये देखें, जैसे मैंने ये एनिमेशन इस पे ऐड की। Habsburg Castle around the year 1020. अब ये जो आपके पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर ये चीज़ बता रहा है और आपकी जो इमेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है, अब उसको आप इस तरह से ब्लर भी कर सकते हैं। मैं आपको मेथड बताता हूँ। आपने इफेक्ट में आना है, ठीक है, आप इफेक्ट पे आके यहाँ पर ब्लर लिखें। ब्लर लिखने के बाद अब मिसाल के तौर पर मैंने जो है ये जो इसके बैकग्राउंड पे ये वाली वीडियो है, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये जो इसके बैकग्राउंड पे ये वाली वीडियो है, मैंने इसको ब्लर करना है ताकि लोगों का फोकस इस इमेज पे पड़े। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्लर उठाऊँगा और ब्लर उठाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से यहाँ तक लेट्स सपोज मैं इसको ब्लर करता हूँ। अभी देखें ये कुछ इस तरह से होगी। Habsburg Castle around अभी देखें जो हमारी वो वीडियो है वो ब्लर हो गई है और हम लोगों का मेन फोकस इस पे आ रहा है, ठीक है। इस इमेज को, इसके जो कॉर्नर्स हैं, इसको अगर आपने राउंड करना है वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मास्क पे जाना है, ठीक है। मास्क पे जाने के बाद ऐड मास्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग कर लेना है जहाँ तक आपकी इमेज है, इसको इस तरह से ड्रैग करें, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे ये इमेज इतनी चाहिए और उसके बाद ये वाला जो आपके इसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये वाला जो आपको एक आइकन नज़र आ रहा है, उससे आप सिंपल इसको, इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको इस तरह से राउंड कर दें। वो थोड़ी सी इसमें प्रोफेशनल फीलिंग आ जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। its ancestral home, the Habsburg Castle around the year 10. अभी देखें ये आपको इस तरह से नज़र आ रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखें यहाँ पर जब हैब्सबर्ग कैसल की बात हो रही है तो ये वाला जो हमारे पास कैप्शंस आ रहे हैं स्क्रीन पे इस जगह पे, तो इसको मैंने रिमूव कर देना है क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Habsburg Castle ये मैं यहाँ पे दोबारा से ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और दूसरी around मैंने जो the आपको एक चीज़ बताई, आपकी जो इमेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है, उसके साथ आप साउंड इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे लेट सपोज ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ साउंड इफेक्ट। तो ऑडियो में आएंगे, ऑडियो में हमारे पास एक म्यूज़िक का ऑप्शन होता है, दूसरा साउंड इफेक्ट का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज वूश हमारे पास एक साउंड इफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे, जो आपको सूटेबल लगता है अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग वो आप ऐड कर लें। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं इसका जो वॉल्यूम है आप मेक श्योर कि इसको कम रखना है, ज़्यादा रखेंगे तो ये चीज़ बुरी वीडियो में लगेगी। Habsburg Castle, अब ये देखें इस तरह the से। Habsburg अच्छा, ये पहले थोड़ा पहले आ रहा है और जो साउंड इफेक्ट है थोड़ा बाद में आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि हमें क्लियर वो चीज़ नज़र आए। और दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है इसका जो साउंड इफेक्ट है, ठीक है। तो लेफ़्ट वाला साइड मैं क्यू से डिलीट कर देता हूँ। the Habsburg Castle around अभी देखें कितनी चीज़ प्रोफेशनल नज़र आ रही है। अभी भी इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से जो डाउन वाला एरो है इस पर क्लिक करूँगा और इसको लाइक इसका जो वॉल्यूम है वो कम कर लूँगा। ancestral home, the Habsburg Castle around the अभी ये देखें हैब्सबर्ग कैसल अराउंड, ठीक है। Habs जैसे ही ये बोलेगा आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टेक्स्ट पे आता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। Habs अब इसको मैं नीचे लाता हूँ, साइज़ इसका डिक्रीज़ करता हूँ और यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है ना, हैब्सबर्ग कैसल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम जो है यहाँ से कॉपी करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने बॉटम से इसकी कैप्शन रिमूव कर दिए थे। तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर दूँगा। फ़ॉन्ट आप इसका जो भी रखना चाहें आप फ़ॉन्ट इसमें ऐड कर सकते हैं,
ठीक है। बल्कि मैं ये फ़ॉन्ट नहीं, कोई डिफरेंट फ़ॉन्ट इसके लिए देखता हूँ। दोबारा से मैं ऊपर जाऊँगा, ठीक है। लेट्स सपोज़ मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ऐड करना है, और अगेन इसके साथ आप बाकी इफ़ेक्ट्स वगैरह स्टाइल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पर आप इसकी स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये कैरेक्टर की स्पेसिंग है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ, ये देखें ये कैरेक्टर की स्पेसिंग है। आपको जितने चाहिए आप उसी हिसाब से कर लें। और अब इस पे आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं जो टेक्स्ट है, ठीक है। लेट्स सपोज़ जब वो स्क्रीन पे वो इमेज आ रही है, साथ में आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे टेक्स्ट आए और एनिमेशन फॉर्म में आए, ठीक है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर एक चीज़ करनी है कि यहाँ पर मुझे टाइपिंग स्टाइल चाहिए। अच्छा, कैपकट में एक ये मसला है कि इनका यहाँ पे सर्च बार नहीं है। आई विश कि ये लोग यहाँ पर एक सर्च बार ऐड करें जो इनका ये वाला एरिया है। यहाँ पर जो लेफ़्ट वाले साइड पे जितने भी टैब्स हैं उनमें सर्च है, हम कोई भी एक एनिमेशन या चीज़ इफ़ेक्ट या ट्रांजिशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सर्च का एक बार नहीं मिलता। आई विश कि ये मिल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं लेट्स सपोज़ एक ये वाला मैं इस पे ऐड Habsburg करूँगा, ठीक है। अब मैंने इस पे ये अप्लाई करना है, ये देखिए अप्लाई मैंने कर दिया, इसकी ड्यूरेशन मैं Habsburg ज़्यादा करता Castle हूँ, around. ठीक है। अब जहाँ तक ये ट्रांजिशन होगी तो उसके साथ मैंने साउंड इफ़ेक्ट भी ऐड करना है। इसका इसका जो वॉल्यूम है अभी भी मुझे तेज़ लग रहा है, मैं इसको मज़ीद कम कर रहा हूँ। वीडियो एडिटिंग जब आप करते हैं तो आपको एक एक चीज़ को देखना होता है। अभी देखिए शुरू में हमारी वीडियो किस तरह थी, अब हम कितनी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मुझे साउंड इफ़ेक्ट चाहिए कीबोर्ड टाइपिंग का। कीबोर्ड टाइपिंग हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास कीबोर्ड का साउंड इफ़ेक्ट है। तो यहाँ से उसकी एनिमेशन स्टार्ट हो रही है और वो टेक्स्ट भी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाऊंगा और इसका जो वॉल्यूम है वो कम कर दूँगा इस तरह से। अब देखते हैं, Habsburg Castle around. बहुत ज़्यादा कम हो गया है, थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। अब देखते हैं, The Habsburg Castle around. अच्छा अभी भी कम है, इस तरह से थोड़ा ज़्यादा करते हैं। The Habsburg Castle around. जब वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी जो एनिमेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, वो जो आपका साउंड इफ़ेक्ट है W प्रेस करके उसका राइट वाला पार्ट डिलीट कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी बाद में ज़रूरत नहीं है। The Habsburg Castle around the year 1020. अब ये चीज़ लेट्स सपोज़ आपकी स्क्रीन पे आ गई, फिर दोबारा से अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे फॉर्म में आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन से रिमूव हो जाए, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ इसको, और इमेज भी मैं चाह रहा हूँ कि वो यहीं तक आए, ठीक है। इसका राइट वाला पार्ट मैं डिलीट कर दूँगा। अब इमेज पे आके मैंने एनिमेशन पे जाना है, एनिमेशन पे आके आउट पे जाना है। अब यहाँ पे आउट वाली एनिमेशन मैंने ऐड करनी है, फेड आउट, The name इस तरह से। और सेम चीज़ मैं टेक्स्ट पे अप्लाई करूँगा, एनिमेशन पे आऊँगा, आउट पे आऊँगा और फेड आउट। the name अभी देखें ये कुछ इस तरह से होगा। मैं शुरू से आपको ये थोड़ी सी प्ले करके दिखाता हूँ। the बल्कि एक काम करते हैं, हम इसमें फर्दर कुछ एक वो ऐड कर लेते हैं, लाइक म्यूज़िक। म्यूज़िक के बगैर ये अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर हम सिनेमैटिक लिखते हैं, ठीक है। सिनेमैटिक बैकग्राउंड, देखते हैं हमारे पास किस तरह का म्यूज़िक आता है। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा सही लगा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद इसका वॉल्यूम जो है उसी तरह कम रखेंगे। अब देखें, अच्छा जो हम लोगों ने दूसरी वीडियो में एक चीज़ की थी कि स्टार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसमें एनिमेशन ऐड करनी है फेड इन की, ठीक है। फेड इन या कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं फेड इन अप्लाई कर रहा हूँ, या आपके पास यहाँ पर एक ट्रांजिशन है ये रेट्रो वाली, ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी लगती है शुरू में। House इस of तरह से ये Habsburg. देखें कितनी प्रोफेशनल नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए, अभी मैं प्ले करता हूँ। The House of Habsburg, one of the most influential dynasties in European history, traces its origins to the 11th century in a small region of what is today's Switzerland. It was here, in the lush valleys of the Argo, that a noble family first established its ancestral home, the Habsburg Castle, around the year 1020. अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आप लोगों ने साथ साथ फिर नोट करनी है कि
इसमें ये होता है कि एडिटिंग में जब हम लाइक स्क्रीन पे हमारे पास ये चीज़ें आ रही होती हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा सा अपना जो म्यूज़िक है उसको लो करते हैं, उसकी जो वॉल्यूम है। ये जब मैं अपने चैनल पे भी एडिटिंग करता था तो एक एक चीज़ को मैं एक एक सेकंड को देख रहा होता था कि हर एक सेकंड पे मेरा वो कौन सा साउंड इफेक्ट आएगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, या मेरी जो वॉइस थी उसको मैंने कितना इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आप उस तरीके से करेंगे। और यहाँ पर मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा इसका जो वॉल्यूम है, सॉरी, इस हाँ, वॉल्यूम ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही ये पार्ट आएगा, ठीक है, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल बी करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको दोबारा से कंट्रोल बी करूँगा। अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा-सा और भी कम रखता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वॉइस इसका जो वॉल्यूम है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो कम हो जाए। अब ये देखें। First established its ancestral home, the Habsburg Castle, around the year 1020. The name Habsburg itself is believed to derive अब शायद आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस इतना ना पता चला हो, लेकिन जब आप हेडफोन वगैरह में ये चीज़ देखेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आएगा। और ये चीज़ बड़ी मैटर करती है क्योंकि एडिटिंग जब हम करते हैं तो एक एक चीज़ को हमने साथ में लेके चलना होता है। from the German Habsburg, meaning Hawk's Castle. A fitting emblem for a family that would rise to dominate much of the continent for centuries. अब इसमें ये वाली जो एडिटिंग का मेथड है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप इस तरह से वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। ये जो है क्या कहते हैं, ये जो मैंने इस पे वीडियो बनाई है, सेम यही वीडियो मैंने आपको एआई इमेजेस के थ्रू भी बताया और दूसरी चीज़ आपको ये भी बताई कि आप स्टॉक मीडिया के थ्रू इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं। अब इसमें देखें, आपने अपनी जगह जगह पे आप इस तरह से इमेजेस ऐड करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे, और इसके अलावा अगर आपने लाइक कैप्शंस ऐड करने हैं आप ऐड कर लें, वरना आप कैप्शंस रिमूव कर दें, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि डिफरेंट जगहों पे आप इमेजेस ऐड करेंगे। जब किसी मेन कैरेक्टर की बात हो रही हो तो स्क्रीन पे इस तरह से एनिमेशन एक आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने ये इमेज यहाँ पे ऐड की, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ मैं स्क्रिप्ट को देखता हूँ और यहाँ पर कोई एक चीज़ को ऐड करता हूँ, किसी एक चीज़ की इमेज को मैं देखता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज़ अगर मिल जाए। अब लेट्स सपोज समझ लें कि ये जो इमेज है मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। और समझ लें कि ये किसी कैरेक्टर की इमेज है, कोई बंदा है, ठीक है, और उसकी इमेज आपने यहाँ पर स्क्रीन पे लानी है। अब इस पे जो एनिमेशन लगी है, ठीक है, मैं सबसे पहले ऊपर जाऊँगा, एनिमेशन इन, इसको नन कर दूँगा, और आउट, इसको भी नन कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से ऊपर आए, ठीक है, और इसका साइज़ स्मॉल हो, फिर ऊपर जाके ये लार्ज हो जाए, इस तरह से ये आए। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक कैरेक्टर है। अब ये चीज़ मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर आप लाइक डिफरेंट तरह के चैनल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ अभी मैंने आपको लाइक ये हिस्ट्री टाइप, डॉक्यूमेंट्री टाइप आपको थोड़ा सा बताया। अगर आप डिफरेंट तरीके के चैनल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ये चीज़ आप उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि स्क्रीन पे आपने इमेजेस वगैरह को किस तरह से एनिमेट करना है ताकि वो स्क्रीन पे अच्छी भी नज़र आए, प्रोफेशनल भी नज़र आए। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे इसकी बात हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस इमेज को, सॉरी, मैंने इसको कंट्रोल सेट कर दिया, मैं इस इमेज को दोबारा से स्क्रीन पे लाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं डिफरेंट तरीके से इसको लाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से वीडियो वाले टैब में आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि बिल्कुल जो स्टार्ट वाला इसका फ्रेम है इस इमेज का, यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका साइज़ देखें, साइज़ मैं स्मॉल कर रहा हूँ, साइज़ मैंने स्मॉल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक इशू आ रहा है क्योंकि इस पे मास्क लगा है, ठीक है। तो इस तरह की जो इमेजेस हैं जिस पे मास्क लगा होता है, फिर उसमें आपको ये इशू फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मास्क एक दफ़ा इसका रिमूव कर दूँगा ताकि हम उस पर वो चीज़ अप्लाई कर सकें। दोबारा से अपने बेसिक वाले टैब में आऊँगा। अब ये देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट में ये नीचे हो, ठीक है, और जब लाइक उस बंदे की या उस पर्सन की बात हो तो वो स्क्रीन से नीचे से ऊपर की तरफ आए और उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल करने के साथ ही मैं इसको यहाँ पर नीचे रख रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप एक एक फ्रेम इस तरह से जा रहे होते हैं फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि लाइक मैं थोड़ा सा 10 फ्रेम्स या 15 फ्रेम्स एक साथ ही ऊपर जाऊँ, ठीक है। तो शिफ्ट
होल्ड करें और राइट एरो प्रेस करें तो आप 10 फ्रेम्स आगे जाते हैं, ठीक है। 10 फ्रेम्स जब आप आगे जाते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ कि आप जब अपनी स्क्रीन पे कोई इमेज वगैरह लाते हैं तो उतने टाइम में वो इमेज आ जाती है। अब मैंने क्या करना है, लेट्स सपोज़ मैंने स्क्रीन पे इसको लाना है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा अच्छा इसका साइज़ तो बाद में इंक्रीज़ करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ इस तरह से, ताकि मुझे थोड़ा सा नज़र आए, फिर मैं इसको ईज़िली ड्रैग कर सकता हूँ। अभी देखें इस तरह से मैं इसको स्क्रीन पर ले आया। अब ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कोई कैरेक्टर है, ठीक है। और मैंने इसको लाइक लाना है स्क्रीन के ऊपर नीचे से ऊपर, और शुरू में इसका साइज़ स्मॉल था, ठीक है। अब मैंने साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया। अब ये कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर देखें। To dominate much of the अभी देखें बहुत फास्ट आया है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 10 फ्रेम्स इसको आगे हम इसको लेके गए हैं। तो अगर हम इसको ज़्यादा लेके जाते हैं थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने फ्रेम्स इसको आगे ले जाते हैं। eyes to dominate much of the continent, अभी देखें ये हमारे dominate much स्क्रीन पे इस तरह से आया है, ठीक है। अब इसकी ट्रांजिशन इसकी वैसे इतनी स्मूथ नहीं है। अगर आपने इसको मज़ीद स्मूथ बनाना है तो आप इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पर शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन इस पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, आपको एक चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पर देखें आपको डिफरेंट तरह के कर्व नज़र आएंगे, ताकि उससे आपकी जो एनिमेशन है वो स्मूथ हो। यहाँ पर देखें आपको ऑटो कर्व का ऑप्शन भी मिलता है, आपको यहाँ पर लीनियर का भी मिलता है, ठीक है, और आपको यहाँ पर फ्री का भी मिलता है। और दूसरा आपके पास प्रीसेट कर्व का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंट कर्व्स खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं ये to अप्लाई करता dominate हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। to dominate तो आपको जो सही लगता है, ठीक है, आप वो इस पे अप्लाई कर दें। अच्छा इसमें ईज इन वाला, to dominate इसके साथ ईज इन वाला नहीं, इसके साथ ईज आउट वाला to थोड़ा सा dominate मैच करता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने इस पे ये वाला अप्लाई कर दिया और इसको दोबारा से मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, हाइड करता हूँ। ये मैंने इस पे एनिमेशन ऐड कर दी और अब देखिए इसकी eyes to एनिमेशन dominate much of the अभी थोड़ा सा स्मूथ आ रहा है, ठीक है, पहले की निस्बत। अब एक और चीज़ हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि much of the यहाँ पर देखें इसका साइज़ शुरू में स्मॉल है और ये जितना ऊपर आ रहा है साथ में साइज़ भी लार्ज हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उस पर वो चीज़ अप्लाई की है। ठीक है। उसके बाद आप सेम वही चीज़ दोबारा से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्क अप्लाई करना है, मास्क पे आके इसको इसके कॉर्नर्स राउंड कर लें, ठीक है। या आपने दूसरे टाइप का मास्क ऐड करना है, मास्किंग को हम और भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, आप वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो ये चीज़ लेट सपोज मैंने इस पे अप्लाई कर दी। अब उसके बाद एक और चीज़ मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इसको कंपाउंड क्लिप बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक करें, कंपाउंड क्लिप करें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बेसिक में आना है और नीचे आके सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा मोशन ब्लर का। मोशन ब्लर क्या काम करता है, मैं इसको 50 करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं हम इसको रखते। मोशन ब्लर क्या काम करता है कि जब ये इमेज ऊपर से नीचे आ रही हो, या अगर ऐसी इमेज हो आपने ऊपर से नीचे लाना हो, लेफ़्ट से राइट ले जाना हो, या लेफ़्ट से सेंटर में ले जाना हो, राइट से सेंटर में ले आना हो, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये आपकी जो इमेज है उसमें उसको थोड़ा सा एक लाइक उसमें उसका जो मोशन है उसमें थोड़ी सी एक ब्लरीनेस लाता है, ठीक है, मतलब एक स्मूथ फ्लो आ रहा होता है उसमें। अभी देखिए यहाँ पर is to dominate much of the अब इसने वो चीज़ इस पे अप्लाई कर दिया मोशन ब्लर, ठीक है। अगर आप विदाउट मोशन ब्लर इसको देखें तो आपको डिफरेंट नज़र आएगी। आप इसमें मोशन ब्लर अप्लाई करें तो ये आपको डिफरेंट तरीके से नज़र आएगी। और सेम यहाँ पर आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि लाइक आप की स्क्रीन पर जो इमेज आ रही होती है उसके much of साथ उसी तरह का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेक्स्ट ऐड करें साथ में आप एनिमेशन ऐड करें। और एक और चीज़ ये है कि इसी इमेज के ऊपर अगर आपने कोई इफ़ेक्ट ऐड करना है, ठीक है, वो आप इस पे आसानी से ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज़ क्या हम इस पे ऐड करें, ट्राई करते हैं। the continent for centuries. अच्छा ये देखें ये The आपको डिफरेंट तरीके के इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, तो कोई भी इफ़ेक्ट आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाला इफ़ेक्ट देखें। The continent for centuries. अच्छा ये वैसे ये जो यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है इस तरह के इफ़ेक्ट हम इतने रखते नहीं है, ये जस्ट एक आइडिया के तौर पर मैं आपको बता रहा था। इसमें बहुत सारे प्रो टेम्पलेट्स, प्रो इफ़ेक्ट्स, प्रो ट्रांजिशंस आपको मिलते हैं। सो ये जो है इस तरह की एडिटिंग भी आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया।
आप इस तरीके से भी अपनी तमाम वीडियो बना सकते हैं। अब ये देखें, efforts were not without challenge. अब इसने इस वीडियो में सारे जो हैं स्टॉक फुटेज इसने ऐड की है और बहुत ही प्रोफेशनल वे में, जिससे ऑडियंस बोर भी नहीं होती। ठीक है, अगर कोई बंदा लाइक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो देख रहा है, आपने लॉन्ग वीडियो बनाई है कोई 40-50 मिनट की, आप इस तरह की एडिटिंग उसमें करते हैं, तो लोग जो हैं आई कैन गारंटी के लोग इस तरह की वीडियो लाजमी देखेंगे, क्योंकि कभी स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, कभी इमेज आ रहा है, कभी टेक्स्ट आ रहा है। मेहनत तो आपको करनी होगी, ये चीज़ लिख लें। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है लो यूट्यूब हमारी वीडियोस को प्रमोट नहीं करता, तो उसकी वजह यही है कि लोग बहुत ज़्यादा लो एफर्ट कंटेंट बनाते हैं, सिर्फ इमेजेस और वीडियोस बना के और इमेजेस के साथ वॉइस ओवर ऐड करके और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, जो कि सारे लोग कर रहे हैं। तो आप लाइक आप में और उनमें क्या डिफरेंस रह गई। तो इस तरह की एडिटिंग जब आप करेंगे, कभी स्क्रीन पे इमेज आ रही है, कभी टेक्स्ट आ रहा है, कभी दूसरी चीज़ आ रही है, ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि आपने इस पे इफ़ेक्ट्स लगाए हैं, कुछ ट्रांजिशंस लगाई हैं, डिफरेंट चीज़ें और अप्लाई की हैं, जगह जगह पे आप साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपकी वीडियो बहुत प्रोफेशनल नज़र आएगी और लोग भी उसको बहुत शौक से देखेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, वैसे तो करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस पे डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और भी। अब लेट्स सपोज़ ये जो हमने वीडियो बनाई है, ये लेट्स सपोज़ सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैंने इसको एक दफ़ा एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करके आपको एक और चीज़ इसमें बतानी है। यहाँ पर लेट्स सपोज़ मैं क्लिप 1 का नाम इसको देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, अब अगर आप लाइक स्टिक फिगर एनिमेशन की तरह एडिटिंग अपने चैनल पे करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं कि आप डिफरेंट आइकन्स फाइंड करेंगे, लाइक स्टिक फिगर है और बाकी उस स्क्रिप्ट के रिलेटेड आइकन्स हैं। वो वीडियो नॉर्मली 8 से 10 मिनट की, 12 मिनट की होती हैं, तो आप सिंपल उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग गूगल से आइकन वगैरह फाइंड करते हैं और उनको इसी तरह से स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एनिमेट करते हैं। कभी स्क्रीन पे टेक्स्ट आ रहा होता है, कभी आइकन्स आ रहे होते हैं, ठीक है, कभी जो है स्टिक फिगर आ रहा होता है, और उनकी एनिमेशन सेम इसी तरह से होती है, जो मैंने आपको की फ्रेम के थ्रू बताया, जो मैंने आपको एनिमेशंस के थ्रू बताया। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पर हम जाते हैं अपने इनकॉग्निटो में, ताकि यहाँ पर मैं आपको क्लियरली वो चीज़ दिखा सकूँ। यहाँ पर एक चैनल है द पेंट एक्सप्लेनर, शायद बहुत सारे लोगों ने इसको देखा हो। अब ये क्या करता है कि ये जो है स्टिक फिगर्स के थ्रू डिफरेंट चीज़ों की एनिमेशंस करता है। अच्छा, इसकी शुरू वाली वीडियोस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर इसकी एडिटिंग बेसिक थी, अब इसने थोड़ा सा उसको एडवांस किया है। अब ये एडिटिंग भी लिटरली मैं अगर आपको बताऊँ ये मुश्किल नहीं है। इसने जस्ट क्या किया है कि डिफरेंट आइकन्स ही उठाता है, ठीक है, आइकन्स को ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, अब ये शायद इसने एडिटर हायर किया हो, अब आई डोंट नो कि ये प्रीमियर प्रो में करता है या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, लेकिन कैपकट में भी आप इसकी तरह एडिटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी अगर ओल्डेस्ट वीडियो दिखाऊं, यहाँ पर जो इसकी पुरानी वीडियोज़ हैं उसमें ये अपनी एडिटिंग बहुत सिंपल करता था, राइट नाउ अभी भी इस तरह की एडिटिंग चल रही है। मेरे पास जो है नेक्स्ट लेव की सब्सक्रिप्शन कल ही एक्सपायर हो गई है, वरना मैं नेक्स्ट लेव पे आपको चैनल्स दिखाता कि उस पे जो है इस तरह के मुझे बहुत सारे चैनल्स मिले जो इस तरह की 2D एनिमेशन या वाइट बोर्ड एनिमेशन या स्टिक फिगर एनिमेशन के थ्रू अपनी वीडियोस बना रहे हैं। मैं एक वीडियो आपको प्ले करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं आपको इसकी वीडियो की एडिटिंग सिर्फ दिखाता हूँ कि ये किस तरह से चीज़ें कर रहा है, ठीक है। Designing products with limited lifespans to अभी देखें यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि स्क्रीन पे डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट आइकन्स हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट आ रहा है, और ये फॉर्मेट जो है ये अभी भी चल रहा है। और जो बंदा इस फॉर्मेट पे काम करना चाहता है तो लिटरली मैं उसको बता दूं कि वो बहुत इंशाल्लाह कामयाब होगा, ठीक है। मेरा ख़ुद भी इरादा है, मैंने इस तरह के चैनल पे काम स्टार्ट करना है। अभी मैंने तमाम चीज़ें रेडी की हैं, बस अभी सिर्फ वीडियोस की एडिटिंग रहती है मेरी। तो ये जो कंटेंट है इस तरह का, ये बहुत इंगेजिंग होता है और वो
इसकी वजह ये है कि स्क्रीन पे बार बार नई नई चीज़ आ रही होती है, कभी ये टेक्स्ट आ रहा है, कभी ये आइकन आ रहा है, कभी ये आइकन आ रहा है, और ये सारी चीज़ें आप कैपकट में ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप एक दफ़ा क्या करते हैं, जो आपने स्क्रिप्ट निकाली है, आप उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग गूगल से आइकन सारे निकालते हैं, ठीक है, और जो टेक्स्ट आ रहा होता है स्क्रीन पे उसको आप सिंपल कैपकट में जो भी जहाँ पर स्क्रिप्ट आ रहा है, स्क्रिप्ट में वो उस चीज़ का नाम आ रहा है, जैसे इसने प्राइसिंग स्ट्रेटजी लिखी है, उसने ओनली $20 लिखा है, ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल टेक्स्ट बिल्कुल वाइट अपने एक बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें उस पर ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, यहाँ पर इसकी आप वीडियो देखें, डिफरेंट चीज़ें ये एक्सप्लेन कर रहा होता है अपनी वीडियोस में बिल्कुल सिंपल एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह की एनिमेशन अगर आपने करनी है तो मैंने आपको बताया यहाँ पर, जो मैंने आपको कैपकट में वीडियो बना के दिखाई, उसमें मैंने आपको की फ्रेमिंग का बताया, एनिमेशंस का बताया, साउंड इफ़ेक्ट का बताया, म्यूज़िक का आपको बताया, और उसके अलावा ट्रांजिशन का बताया, जो इफ़ेक्ट्स ऐड होते हैं वो भी आपको मैंने चीज़ बताई। तो जो लाइक हाई एंड वाली एडिटिंग है वो तो लाजमी बात है, जैसे मैग्नेट्स मीडिया है, जैसे फर्न का चैनल है, उस तरह से सिमिलर और बहुत सारे चैनल्स हैं। तो वो जो एडिटिंग है उस तरह की एडिटिंग हम कैपकट में स्मूथ ट्रांजिशंस उसमें होती हैं, स्मूथली एनिमेशंस होती है, वो चीज़ हम नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स में होते हैं, और वो चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक हद तक हो जाती है लेकिन उस तरह की प्रोफेशनल वीडियो हमारी नहीं बनती है। तो इसमें बहुत सारे बिगनर्स हमारे पास हैं जो उस लेवल की एडिटिंग भी नहीं कर पाते, और उनके पास उस तरह के सिस्टम्स नहीं होते। मेन चीज़ सिस्टम्स की है, पीसी के स्पेक्स उनके इस तरह से नहीं होते। इस वजह से हमारे पास जो वीडियोस हैं वो हम उस तरह की वीडियोस पे काम नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं ना, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होगा, जो मैग्नेट्स मीडिया की एडिटिंग है या फिर डिफरेंट इस तरह के और चैनल्स हैं, वो एक वीडियो बनाने के लिए 800 से $1000 पे करते हैं, 700-800 उस एडिटर को। आप लोगों ने उनकी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है। तो वो बहुत हाई एंड होती है, वो कस्टम एडिटिंग, कस्टम अपनी एनिमेशन सारी चीज़ें 3D सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बनाते रहते हैं, तो उसमें वो सारी एडिटिंग करते हैं। और ये जो मैंने आपको एडिटिंग बताई इस वीडियो में, इंशाल्लाह इससे भी होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको लास्ट बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने वीडियो एक्सपोर्ट की है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक दफ़ा बंद करता हूँ, ये भी क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद जो हम लोगों ने पहली वीडियो बनाई थी उसको मैं ओपन करके, उसको शायद मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक दफ़ा चेक भी कर लूँ, कहाँ पर हमने वीडियो ऐड की। अच्छा, ये वीडियो 1 है। अच्छा, ये तो हमारे पास डिफरेंट थी, मैं एक दफ़ा सिर्फ ये चेक करूँ। अच्छा, ये इमेजेस वाली वीडियो है, और ये जो है ये हमने वो तमाम क्या कहते हैं, अपने आइकन्स के थ्रू, सॉरी इमेजेस के थ्रू, जो कैपकट का मेथड है, जो इमेजेस का मेथड है, ठीक है, उसके थ्रू इसको बनाया था। तो इसको मैं नाम देता हूँ क्लिप 2 का। अब मैं सिर्फ आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ लास्ट, ताकि आपकी नॉलेज में और भी इजाफ़ा हो और आप जो है मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकें। और दूसरी चीज़, मैं आपको अगर एक और चीज़ बताऊं यार, वीडियो एडिटिंग जो है, वीडियो एडिटिंग बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क है, ठीक है। आप इस पे जितना टाइम स्पेंड करेंगे आपकी वीडियो और प्रोफेशनल नज़र आएगी, ऑडियंस उसमें और इंगेज होंगी, ठीक है। अगर आप एक ऐसी वीडियो बनाते हैं लाइक जिसमें जस्ट, आप खुद सोचें, आपके सामने एक वीडियो अगर प्ले हो, उसमें जस्ट म्यूज़िक हो और जस्ट इमेजेस हो, वो, हाँ, कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिनका लक काम कर जाता है, वो बहुत आगे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो लो एफर्ट कंटेंट बनाते हैं, तो उस उनके व्यूज़ जो हैं अच्छे से नहीं आ रहे होते। तो उसकी वजह यही है, ठीक है। वो उस चैनल पे ज़्यादा मेहनत नहीं करते, उन वीडियोस पे मेहनत नहीं करते। तो आप कोशिश करें कि अपनी वीडियो पे डिफरेंट उसमें चीज़ें ऐड करें, कस्टम खुद से आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है तो आप वो चीज़ उस पे ऐड करें। मैंने तकरीबन आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, और काफ़ी चीज़ें इसमें अभी रहती भी हैं। इसको अगर हम करने लग जाएँ इस पे तो हमारे घंटों लग जाने हैं, लेकिन ये है कि जो जिस तरह से एक वीडियो बनती है फेसलेस चैनल की, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं इसको बंद करता हूँ एक दफ़ा, और अब मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज़ आपको यहाँ पर अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्लिप 1 है और क्लिप 2 है। मैं क्या करता हूँ, दोनों को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। वो करने के बाद मैं क्लिप 1 पे आता हूँ, ठीक है। क्लिप 1 में हमारे पास वीडियो है, क्लिप 2 में उसके नीचे ही मैं इमेजेस ऐड कर लेता हूँ। अब दोनों की लेंथ हमारे पास सेम है, ठीक है, इस तरह से। The House The of House of Habsburg, Habsburg, one of the one of most the most influential influential dynasties.
अब अच्छा, अब यहाँ पे हमने डिफरेंट वॉइसेस ऐड किए हैं, इस वजह से हमारे जो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक का जो वॉइस ओवर है उसको बंद कर देता हूँ। The House of Habsburg, one of the most influential dynasties in European history, traces its origins to the 11th century in a small region of what is today Switzerland. अच्छा, अब ये देखें, लेट सपोज यहाँ तक आपकी ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। It was, अब यहाँ से ये ट्रांजिशन आ रही है। अब आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको कंट्रोल बी से स्प्लिट कर दें, ठीक है। it was here, in the lush valleys of the Aargau, that a noble family first established अब यहाँ पर मैं दोबारा से कंट्रोल बी करता हूँ और ये वाला पार्ट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से today ये देखें। Switzerland. It was here, in the lush valleys of the Aargau, that a noble family first established its ancestral home, the Habsburg Castle, around the year 1020. The name Habsburg itself is believed to derive अच्छा, अब यहाँ पे मैं दोबारा से कंट्रोल बी कर रहा हूँ, ठीक from है। the German Habichtsburg, meaning Hawk's Castle, और दोबारा से कंट्रोल बी कर रहा हूँ और ये वाला पार्ट डिलीट कर रहा हूँ। अब ये चीज़ बताने का मकसद ये है, from the German Habichtsburg, अब ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि लाइक आप अपनी वीडियो में इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी वीडियो में स्टॉक फुटेज भी ऐड कर सकते हैं, मतलब दोनों की कम्बिनेशन से आपकी एक मज़ीद प्रोफेशनल वीडियो बन जाएगी। और ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि एक जगह पे अगर आपने कैप्शन रखनी है तो वो सेम रखें। अभी देखिए यहाँ पर मैंने कैप्शन डिफरेंट रखे थे आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ पर डिफरेंट रखे थे जो नीचे हमारे पास वीडियो है ये वाली, ठीक है। यहाँ पर देखें कैप्शन हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर कैप्शंस डिफरेंट है। तो आपने कैप्शंस अगर ऐड करने हैं तो ऐड कर लें, नहीं तो आप ये करें कि जो कैप्शंस रिमूव ही कर दें, या फिर दोनों में आप सेम फॉर्मेट सेम तरह से कैप्शंस ऐड करें ताकि आपके पास ये इशू फिर ना आए। और वॉइस भी आपने फिर दोनों में एक ही सेलेक्ट करनी है। बेशक आप यहाँ पर जब दोबारा से लाएंगे आप एक वॉइस को हाइड कर लें, उसका वॉल्यूम बंद कर लें, ठीक है, म्यूट कर लें। और दूसरा ये है कि दूसरे वाले को रहने दें ताकि आपकी वीडियो सेम चलती रहे, उसके वॉइस की लेंथ भी सेम हो और कैप्शंस भी सेम हो, और आपकी वीडियो मज़ीद इस तरह से इंगेजिंग लगे कि उसमें वॉइस भी आए और क्या कहते हैं, सॉरी, उसमें वीडियो भी आए, स्टॉक फुटेज जो है उसमें इमेजेस भी आए, तो दोनों की कम्बिनेशन से आपकी वीडियो बनती जाएगी। और एक्स्ट्रा और चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि जो आपकी स्क्रीन पे ये वाले टेक्स्ट वगैरह आ रहे हैं तो ये अलग से आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ इसी तरह से इसमें ऐड करनी है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपकी वीडियो इंशाल्लाह इस तरह से बन जाएगी। और बाकी ये है कि आई होप सो कि बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छा, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। और नईम सर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को मतलब अपने मेरे पास जो भी नॉलेज है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, मैंने इस वीडियो में वो तमाम शेयर की है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी रहती हैं लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कैपकट में और बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो आपकी वीडियो एडिटिंग के लिए काम आ सकती हैं। एक फेसलेस चैनल आप उसके थ्रू आसानी से रन कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर स्पोर्ट्स के चैनल पे काम करना है, आप इसी तरह मल्टीपल क्लिप्स मर्ज करके उनके बीच में ट्रांजिशन ऐड करें, उनके की फ्रेम्स ऐड करें, टेक्स्ट ऐड करें, स्क्रीन पे साउंड इफेक्ट ऐड करें, म्यूज़िक ऐड करें, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और नईम सर ने आपको वो चीज़ भी बताई होगी कि किस तरह से डिफरेंट क्लिप्स को सेलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करके जब आप कंपाउंड क्लिप करते हैं इस तरह से, तो आपका वो एक ही क्लिप बन जाता है और आपका टाइम लाइन क्लीन नज़र आता है। तो वो चीज़ अगर आपको नहीं पता तो इसी तरीके से करें, ठीक है। और बाकी ये है कि आप मेहनत करें, अपने अपने लिए गोल रखें कि मैंने इस मंथ ये अचीवमेंट्स हासिल करनी है। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी इस फील्ड में ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।